हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वेलकम ऑल ऑफ यू डिवोटीज, सभी का स्वागत। तो आप लोग मुझे बताएं, आप में से कोई भी भक्त, लास्ट टाइम हमने कहाँ पे विराम दिया था और वो क्या ट्रेजेडी वाला सीन शुरू होने जा रहा है। दशरथ महाराज जो अभी बहुत प्रसन्न है एक भक्त को देख के, और वही भक्त अब उनके दुख का, शोक का कारण बन जाएगा। दुख, शोक और चिंता, ये तीन चीजों को समझना भौतिक संसार में बहुत आवश्यक है। क्योंकि कि जो हम जी रहे हैं जिस स्थान पे, ये तीन चीजों की प्रधानता है। चार तरह का शरीर होता है इस पूरे ब्रह्मांड में, तो ये तीसरे प्रकार का शरीर हमें प्राप्त है। और इसके अधम योनि, इसके जो नीचे गिरता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि नर्क में गिरना या पाप योनि या अधम योनि में गिर जाना। तो योनि का मतलब है डिग्रेशन ऑफ कॉन्सियसनेस, डिग्रेशन ऑफ द बॉडी। तो जो अधम योनि है वो यातना है। उसमें यातना, भय, दुख, दर्द, ये सब का अनुभव होता है। तो अभी तीसरे स्तर पे है जो मनुष्य को जो अनुभव होता है वो क्या होता है? शोक, चिंता, दुख। शोक, चिंता, दुख, सुनने में सब एक जैसा लगता है लेकिन सबका डायमेंशन अलग है। तो वही दशरथ महाराज अभी जो इतने प्रसन्न है एक वैष्णव को देख के, अब उसी वैष्णव से इनको क्या मिलने जा रहा है? सो लेकिन ये डायमेंशन मटेरियल नहीं है। कभी आप लोग सोचे कि अरे भक्त कैसे दुखी दे, भक्त दुख नहीं दे रहा है। भक्त तो एक परम आनंद की तैयारी में लगा हुआ है, पूरे विश्व को आनंद देने जा रहा है। पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को, है ना। जो विश्व आत्मा है भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, वो अब जा रहे हैं उन सबको आनंद देने के लिए। लेकिन एक एक व्यक्ति का जो घटना घट रहा है, तो ये हमें अपने अपने से जोड़ के देखना है कि हम भी इस दुविधा में और इस माया जाल में, और जो हम लोग कहते हैं कि भौतिक संसार माया जाल है, तो वो कबूतर और कहानी वाली मैंने संडे क्लास में आप लोगों को एक बार सुनाया था ना, नामाश्रय क्लास में, डॉक्टर सुरेश माता की क्लास में मैंने सुनाया था। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना बिछाएगा, दाना चुंगना नहीं, जाल में फंसना नहीं, लेकिन सारे कबूतर उस जाल में फंसते हैं और फिर भी यही गाना गाते रहते हैं कि बहेलिया आएगा, लेकिन सब फंसे हुए उसी के अंदर। उसी प्रकार से हम सब एक दूसरे को कहते हैं कि माया है, माया है, लेकिन माया है कहाँ? आपके पास है माया, कहीं और नहीं है। कृष्ण कहाँ है? आपके पास है। इट्स अ चॉइस ऑफ यू। आपके पास चॉइस है, आप अब अंधकार को पकड़ते हैं या रोशनी को। तो सुख, शोक, चिंता और दुख, ये तीन चीजों का अनुभव अब होने जा रहा था किसको? दशरथ महाराज को। तो यहां तक हमने विराम दिया था, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इससे पहले के कुछ कड़ी को जोड़ दें ताकि आप फिर आगे आगे की जो कथा है वो आगे बढ़े। चलिए, मुझे दो सिर्फ भक्तों को अवसर मिलेगा, एक या दो पॉइंट कोई भी बता के शिक्षक से शुभारंभ कीजिए, फिर उसके बाद हम आपकी सेवा के लिए तैयार बैठे हैं। चलिए बताइए, कोई भी भक्त, एनीबॉडी। शोक चिंता दुख हरन, राम का है ये स्मरण। शोक चिंता दुख हरन, आप नहीं चाहते कि आपका शोक चिंता दुख का हरण हो, तो आएगा रावण और आपके आध्यात्मिक चेतना का हरण करेगा। जल्दी से अपने कृष्ण। हरण को बचाइए। कौन बोले? नाम बताएं। दीपा माता जी। दीपा माता जी बोल रहे हैं। यस माता जी, स्वागत है आपका। बताइए एक दो पॉइंट और शिक्षा अगर याद है तो सबको स्मरण कराइए। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताएं। प्रभु जी, हमने 19 सर्ग में प्रवेश किया था हम्म। जब चारों राजकुमार किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे थे, तब महाराज दशरथ को उनकी चिंता होती है। फिर वो हम्म। उनके विवाह के बारे में सोचते थे। यस। फिर उसी समय विश्वामित्र जी वहां पे आते आते हैं अयोध्या में। हम्म। विश्वामित्र जी भगवान राम को उनसे मांगते हैं, तो दशरथ जी दुखी हो जाते हैं। हम्म। दुखी होते हैं तो क्या उन्होंने घटना घटती है? वो दुख का मतलब सीन याद है क्या हुआ था? एकदम जहाँ पे हमने पॉज किया था इस कथा को, याद है? पूरा मतलब ड्रामेटिक वे में हमने पॉज किया था। क्या प्रभु सीन जी, था लास्ट वाला? इतना तो याद नहीं है। चलिए ठीक है। ओके गुड, और कोई पॉइंट? यही था, उन वहाँ पे एक शिक्षा आपने बताई थी, जैसे परिवार से मोह नहीं रखना चाहिए।
हम्म। ये आसक्त करता है, जो मोह होता है और दुख का कारण है। यस, स्नेह, मोह और प्रेम, ये तीन चीजों को, दुख, शोक और चिंता, ये तीन चीजों को बहुत ध्यान से आप लोग ये आगे के चार सर्गों को सुनिएगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें फंसे हैं उस कबूतर की तरह। हम सब जानते हैं ये मोह क्या है, शोक क्या है, लेकिन इतने आसक्त हैं। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र जी इतने आसक्त थे अपने दुर्योधन के पुत्र से कि वो अच्छे बुरे को भी पहचान नहीं पा रहे थे। तो ये विनाश का कारण बन गया, पूरा वंश विनाश हो गया। भगवान यही शिक्षा देते हैं अपनी लीला से, अपने भक्तों के है ना आचरण से यही सिखाते हैं हमें। तो ये हमें सीखना है, बहुत सूक्ष्म है। और बहुत इसके लिए हमें धैर्य चाहिए और भगवान के और गुरु की कृपा चाहिए कि यही ज्ञान की हम तलाश कर रहे हैं और यही हमें अब मिलने का है। तो इसको पात्रता दीजिए हमें कि इसको हृदय में धारण करें और सदैव स्मरण रखें कि हमारा लक्ष्य गोल का कृष्ण है, भौतिक संसार नहीं। तो इसीलिए जो आपने बताया कि शोक हो गया, उनको दुख हो गया, चिंता होने जा रहा है, तो अब ये तीन सर्गों में देखिए अब वो इसको कैसे कैसे एक्सक्यूज देंगे। तो वो अपनी आसक्ति को बता रहे हैं, ये लीला में नहीं है लेकिन हम लोग इसको समझेंगे। क्योंकि वो तो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं अपना, एक भगवान के लीला में वो अपना योगदान दे रहे हैं कि मैं पिता का रोल एक निभा रहा हूँ और मैं अपने भगवान के आदेशानुसार वो उन उस लीला को परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। शोक, चिंता, भय है, और फिर इधर क्या बताया, मोह, आसक्ति और प्रेम, ये छह चीजों का इसमें आएगा। लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि आप में से कितने विद्यार्थी हमारे हैं इस कृष्णा भावना भावित के जो इसको पकड़ पाएंगे। मैं तीसरे में चर्चा करूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीक में ये तीनों को देखूंगा कौन कौन पकड़ पाते हैं। कहते हैं ना कि अर्जुन अर्जुन को अर्जुन के साथ साथ 100 कौरवों के पुत्रों को भी और 5 पांडवों को एक साथ शिक्षा मिल रहा था, लेकिन एक ही शिष्य ने हृदय जीता अपने, किसके, द्रोणाचार्य के, अपने गुरु के हृदय को जीता और वही लक्ष्य को भेद पाया। उसी तरह से कृष्णा कहते हैं कि मैं सबको ज्ञान समानता से देता हूं, लेकिन कोई कोई व्यक्ति मेरे उस ज्ञान को अपने हृदय में सार्थक करता है। तो इसीलिए मुझे आशा है कि आप लोग बहुत गंभीर हैं और सारे प्रभुपाद जी के सुबह सुबह जपा भी करते हैं। मैं बड़ा खुश होता हूँ आप लोगों को देख के, मेरा भी उत्साह बढ़ता है, क्योंकि मुझे भी तो भक्त चाहिए आप जैसे लोग। तो अच्छा है, तो ये सब माला के करने का ही ये सब फल होगा कि अब आपको ये सब मिलेगा। तो गुड। तो मैं आपको पॉज वाला जो सीन है वो अभी अभी पॉइंट करूंगा। माता आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, ठीक है, तो थैंक यू दीपा माता जी। एक कोई और भक्त मुझे एक पॉइंट ये, कृष्ण प्रभु जी। मोनिका माता जी, यस मोनिका। माता जी। हाँ जी प्रभु जी, वो जो आप पोज वाला सीन बता रहे हो उसमें दशरथ महाराज जी को तब हम्म। बताया जाता है कि उनसे उनको राम चाहिए, तो वो बहुत ही उदास हो जाते हैं, शांत होके अपने सिंहासन पे बैठे हुए होते हैं, तो वो कांपते हुए सिंहासन से नीचे गिर जाते हैं। ये था हमारा ट्रेजेडी और लास्ट पॉज वाला सीन, और उसके बाद गिरते के साथ सभा में क्या हलचल मचती है। सभी जो भी सिंहासन पे मंत्रीगण, ब्राह्मण, पूर्वज और पुरोहित बैठे होते हैं, वो सभी खड़े हो जाते हैं। अब ये दृश्य को आप लोग देख रहे हैं या सिर्फ बोल रहे हैं? पहले बताइए, देख रहे हैं या सिर्फ बोल रहे हैं? देख रहे हैं प्रभु जी। यस, तब लीला में आनंद आएगा। कुल शेखर बन जाइए सभी लोग। कुल शेखर इसी रामायण की कथा को सुन रहे थे है ना, दक्षिण भारत में। मैंने लास्ट ईयर क्लास लिया था उनके 12 अलवरों के ऊपर। तो बताया था कि वो इतना ऑब्जर्व हो गए थे कि उनको लगता था कि मैं राम दशरथ महाराज को पकड़ने नहीं दूंगा, मैं पकड़ लूंगा जाके, सीता मैया को कैसे दुष्ट रावण ले गया है, मैं उसका जाके वध कर दूंगा। तो ये होता है हमारा भाव, ऐसे सुनना चाहिए, तब आपको भगवान हृदय में दिखेंगे कि हृदय में आ चुके हैं आपके। तो ये दृश्य ऐसा था कि जैसे ही विश्वामित्र जी ने उनको ये बात सुनाया कि राम को आपको देना चाहिए और जो मैंने आपको आदेश दिया वही इस सेवा को पूरा कीजिए, आपने, आप रघुवंशियों का ये वचन का वो होता है प्रथा कि जो आपने कहा है कीजिए तो कीजिए। तो वो कुछ असमंजस में होने की वजह से ना ना कह पा रहे हैं ना हाँ, वो बीच हमारी भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है जीवन में कि कोई बहुत व्यक्ति ऐसा कोई बात कह देता है जिसमें हम हाँ भी नहीं बोल पाते, ना भी नहीं बोल पाते। तो दुविधा में फंस जाते हैं कि करे तो क्या करे, और उसमें व्यक्ति वो अचेत अवस्था में हो जाता है। अचेत मतलब हाफ डेड, ना, कौन से मतलब फेंटेड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेंटेड हो जाना, मतलब मूर्छित होके गिरना। तो जैसे ही वो ये बात सुनते हैं कि नहीं अब आप मुझे दे दो राम को, मुझे अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, तो वो अब कुछ बोल नहीं पाते हैं और अचेत अवस्था में सिंहासन से एकदम से नीचे गिरते हैं, और गिरते हैं तो सारे मंत्री और जितने राजा हैं सब खड़े होते हैं। यहीं पे 20वां सर्ग क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। तो गुड, आपने अच्छा पॉइंट बताया, यही था इसका रहस्य। कोई शिक्षा याद है
दीपा माता जी, मोनिका माता जी, दीपा माता जी ने तो बोल दिया। कोई हाँ जी शिक्षा प्रभु जी। बताएं। हाँ जी प्रभु जी। इसमें यही है कि हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने बड़ों से परामर्श कर लेना चाहिए। जो विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को बोला था कि आप मुझे राम जी को दे दीजिए, तो उन्होंने बोला था कि आप पहले अपने बड़ों से, पूर्वजों से और पुरोहितों से परामर्श कर लीजिए। हाँ, ये भी बहुत मुझे महत्वपूर्ण यही शिक्षा समझ में था। आया। वो ये कह रहे थे कि मेरा निर्णय नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूं तो आप मेरी बात मानो। अगर संदेह है, उन्होंने ये बात बोला था, अगर संदेह है तो ठीक है, आपके पुरोहित यहीं पे बैठे हैं, वशिष्ठ जी बैठे हैं जो मेरे भी सीनियर हैं। आप वशिष्ठ जी से और आपके जितने पुरोहित हैं, जितने भी मंत्रीगण हैं यहाँ पे, उनसे, और सौमित्र आपके परम मित्र हैं, मंत्री भी हैं और एक ब्राह्मण भी हैं, आप इनसे बात विमर्श करके फिर निर्णय लेके बताइए कि मैंने जो बोला है वो अनुचित है या उचित है। तो ये हमारे को शिक्षा मिलता है कि कभी भी हमें संदेह हो तो हमें अपने आध्यात्मिक गुरु और जो हमारे जो फैमिली मेंबर में जो हेड है, क्योंकि उन लोगों के पास लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, तो उनसे क्या करना चाहिए, जरूर कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअल वे में जरूर। आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक ज्ञान का मिश्रण होना बहुत आवश्यक है हर जगह। ठीक है। थैंक यू मोनिका माता जी और दीपिका माता जी, आपने दोनों ने अच्छा बताया, थैंक यू। तो चलिए अब आप शुरुआत करते हैं। आज हम लोग कौन से सर्ग में जाएंगे? 18वें सर्ग में, 17वें सर्ग में, कौन से सर्ग में आज फिर प्रवेश सर्ग करें? में प्रभु जी। जी। कौन से? 20वें सर्ग में, 20वें सर्ग। यस, 20वें सर्ग में जाएंगे। तो 20वें सर्ग में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज आपको बता देते हैं ब्रीफ करके। 20वां सर्ग है हमारा, 20वां सर्ग है, श्री रामचंद्र जी बालक हैं और बलवान, राक्षसों से लड़ने के योग्य नहीं है। इस आधार पर, मतलब ये जो अब उसको रिफ्यूट करेंगे, मतलब अब एक्सक्यूज देंगे कि इस कारण से मत ले जाइए मेरे पुत्र को, कोमल शरीर का है ना, कमल के पुष्प के समान है, जैसे ही जल से बाहर निकालेंगे मुरझा जाएगा, जैसे इस महल से ले जाएंगे बाहर मुरझा जाएगा मेरा पुत्र। तो ये देखिए, मोह, अब मैं शब्द को खाली बोल रहा हूँ लेकिन कहीं पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं देखना ये चाह रहा हूँ कि आप लोग कथा से क्यों नहीं पकड़ सकते। आप में, आपने इतना श्रवण किया है, इतना भजन किया, भगवान को इतना प्रेम करते हैं, तो क्यों नहीं, भगवान बोल तो रहे हैं, इसमें छुपा के बोल रहे हैं हर चीज को। तो तीसरा, छह चीजों को, अब मुझे यही देखना कि छह चीजों को कौन पकड़ रहे हैं। छह चीजें मैंने बता दी, छह शब्द दे दिए हैं, और ये जीवन का समझ लीजिए, अगर इसको आपने समझ लिया तो 50% दुख आपका जीवन का समाप्त हो जाएगा, गारंटी। पहले इस्तेमाल फिर विश्वास, ऐसा हमारा मानना रहता है हमेशा। तो कह रहे हैं विश्वामित्र जी से इस सर्ग में, 20वें सर्ग में, कि श्री रामचंद्र जी बालक हैं, बलवान, राक्षस से लड़ने योग्य नहीं है। इस आधार पर महाराज का श्री रामचंद्र जी को विश्वामित्र के साथ भेजना अस्वीकार करना, मतलब अब एक्सक्यूज देके मना करेंगे, रोएंगे, अब आंसू निकालेंगे और बहुत विलाप करेंगे कि ऐसा मत कीजिए, मेरा प्राण है राम, प्राण है। तो इस तरह से अब आप लोग देखिए सराउंडिंग, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट समथिंग, बट यू जस्ट सी एंड ट्राई टू फील एंड ट्राई टू रियलाइज एंड ट्राई टू विजुअलाइज सराउंडिंग, देखिए कहाँ हम फंसे हैं। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, बिछा चुका है जाल, वो दाना भी चुंग रहे हैं हम। अब आगे का क्या दृश्य है तो हमसे मत पूछिए, आप लोग थोड़े से डरने के लिए तैयार रहिए, लेकिन हम ये कहेंगे डरना मना है। इस क्लास में डरना मना है, लेकिन मैं आपको बिना डराए छोड़ूंगा नहीं, आपको डरा के रहूं। देखना है कि कितने लोग डरते नहीं है। तो 20वां सर्ग में हम लोग अब चल रहे हैं, आप लोग तैयार रहिए। 20वें सर्ग में फिर से बताइए, हम 20वें सर्ग में जा रहे हैं और 19वें सर्ग में जा रहे हैं, कौन बताएंगे? प्रभु जी प्रभु जी 20वें। 20वें स्वर्ग में। देख लीजिए आप लोग मिस ना कर दे कुछ प्रभु लास्ट जी आपने टाइम। लास्ट टाइम 19वां सर्ग सुनाया था। इसी तरह से संदेह डालते हैं भगवान, भक्ति करते करते आपके मन में माया जो है वो संदेह डालती है। साम दाम दंड भेद, भेद मतलब डाउट, और वहां पे आप चूक गए तो फिर इसीलिए कृष्ण पीछे हट जाते हैं, कहते हैं ये अभी पक्का नहीं हो पाया है ये, अभी इसको विश्वास नहीं हुआ है मेरे बातों पे। इसीलिए अर्जुन को बार बार बीच में भगवान बोलते थे कि मेरी बातों को समझ पा रहे हो, जैसे हम आपको बीच बीच में पूछते रहते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं? तो इसीलिए संदेह नहीं करना है बिल्कुल, अगर आपने सुना है पूरे कॉन्फिडेंस से बोलिए कि यस
ये हमने सुना था और ये ऐसा सुना था। 20वां सर्ग। तच्छ्रुतोऽयं राजा सादुर्लो विश्वामित्र से भासितम, मुहुत मित्रम निसंज्ञा संज्ञावादे अप्रवितम। विश्वामित्र जी का कथन सुन महाराज दशरथ एक मुहूर्त तक, है ना, अचेत अवस्था में पड़े रहे। एक मुहूर्त तक यानी कि 48 मिनट तक बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़े रहे। मतलब ऐसा कि डेड, मतलब सब लोग इसलिए खड़े हो गए थे। अब दृश्य को देखते चलिएगा। अब आप लोग इस अयोध्या नगरी के महाराज दशरथ की सभा में आप लोग बैठे हैं और आपको भी अपने अपने सोफा से और बेड से खड़े हो जाना चाहिए। जैसे हमने बोला था कि दशरथ महाराज अचेत अवस्था में गिर गए। अगर आप वास्तव में उस लीला में प्रवेश किए हुए थे आप लोग, और उस वास्तव में आप उस महाराज दशरथ के महल में थे, तो आप लोग बैठे कैसे थे? आप लोग खड़े क्यों नहीं हुए? खड़े होना चाहिए था। तो आप सबको खड़ा होना चाहिए था तुरंत। ये दृश्य को देख के इतना दुख भरा दृश्य है ना। कोई व्यक्ति बचपन से किसी को पाला पोसा है और एक व्यक्ति सन्यासी आता है, साधु आता है, कहता है ये मुझे दे दो, तो बड़ा दुख का ये दृश्य है। तो एकदम अचेत अवस्था में एक मुहूर्त तक, और कोई भी पिन ड्रॉप साइलेंट है पूरी सभा में। कोई व्यक्ति, कोई इससे चर्चा नहीं, कोई इमोशंस नहीं, कोई एक दूसरे को देख नहीं रहा। सबकी दृष्टि कहां पड़ी है? महाराज दशरथ के शरीर के ऊपर। कि महाराज दशरथ, मतलब सब लोग ये नहीं कह रहे कि मर गए, क्या मर तो नहीं गए, लेकिन सबके मन में यही आ गया कि जैसे कहते हैं ना हार्ट अटैक आना, सीवियर वाला हार्ट अटैक, मैसिव हार्ट अटैक, एकदम फिनिश। एक सेकेंड आया, एकदम फिनिश। आप लोगों को अगर कभी अनुभव हो तो उसी प्रकार से ये दृश्य है। दशरथ महाराज बिल्कुल गिर गए, 19वें सर्ग में गिर गए। तो यहाँ पे उसी दृश्य से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो एक मुहूर्त तक वो उसी अवस्था में रहे, और विश्वामित्र जी जानते हैं कि क्या हुआ है। उनमें कोई भी हलचल नहीं आया। क्या कहते हैं? धीरस तत्र न मुह्यति मात्र स्पर्शतु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुःखदा अगम पाणि अनित्यस्या तम तितिक्षव भारता। देहिनोऽस्मिन् तथा देहे कौमारो यनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान के भक्त वो ज्ञान में स्थित होते हैं, वास्तविक और सत्य के ज्ञान में स्थित होते हैं। इसलिए धीरस तत्र न मुह्यति, उनके धीरज को कोई मोह नहीं सकता, उनके धैर्य को कोई हिला नहीं सकता, उनके विश्वास को कोई डिगा नहीं सकता, है ना। उनके भक्ति की कोई परीक्षा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण पे पूर्ण तरह निर्भर हैं। तो ये विश्वास हम लोगों के अंदर में आना चाहिए कि भक्ति हम लोग ने लिया है तो किसी के कहने से या दिखावे से नहीं है, ये हमारा व्यक्तिगत अभ्यास है। और हमें इस तरह के जो अभ्यास करेंगे, तब हम भी इसी विश्वामित्र की तरह, कि सभी लोग डर चुके हैं कि अरे महाराज की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, इसीलिए कोई एक शब्द नहीं बोल पा रहा, क्योंकि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हुआ क्या। अभी वार्तालाप चल रहा था, सब कुछ ठीक था, दशरथ महाराज बिल्कुल अचेत अवस्था में गिर चुके हैं। कोई सांस नहीं, कोई मोमेंट नहीं बॉडी में, बिल्कुल डेड, कंप्लीट डेड, 100% डेड। लेकिन फिर भी 3-4 लोग जो है इस पूरी सभा में, जो मंद मुस्कान से सिर्फ एक देख रहे हैं दशरथ महाराज को। वो कौन थे? वशिष्ठ मुनि थे, विश्वामित्र थे, सौमित्र थे। ये 3 व्यक्ति, क्योंकि ये लोग जानते थे कि इनको क्या आघात पहुंचा है, इन पे क्या बिजली कौंध गई है। तो आप समझ पा रहे हैं? अब देखिए, अब आप लोग इस सारी घटना को बहुत ध्यान से मनन करते हुए और अपने लाइफ सराउंडिंग चीजों से कनेक्ट करके देखिए। शरीर है ये आत्मा नहीं। जो गिरा है वो शरीर है, आत्मा नहीं गिर सकता। आत्म तत्व का ज्ञान बहुत सावधानी से समझना चाहिए। भगवत गीता का 2रा अध्याय गीता का सार बताया गया है। क्यों बताया गया है? कभी आप लोगों ने विचार किया है? पढ़ लेते हैं हम लोग, लेकिन कभी भी उसे मनन नहीं कर पाते। मनन करना है, गुरु से जाके सेवा करके, परिप्रश्न सेव्या, सेवा करके उनको प्रसन्न करके बोलना है कि ये मैंने अध्ययन कर लिया, लेकिन मेरे हृदय में नहीं अभी तक आया। ये मैं खा लेता हूं, लेकिन मेरे मसल्स फूलते नहीं है, मेरे शरीर में शक्ति नहीं आती है। ऐसा कैसे? तो गुरु बताएंगे कि कहाँ पे गलती करते हो आप, कहाँ पे चूक जाते हो। तो भगवान पहले ही ज्ञान देते हैं, है ना। पूरे भगवत गीता को बाद में वो बोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन समराइज जो पूरा टोटल सार है, कहते हैं ना गीता सार, 2रे अध्याय का प्रभुपाद जी ने नाम दिया है गीता का सार, समराइज। ये जो समझ गया वही गीता को समझने में सक्षम है, और कोई नहीं समझ सकता। पूरा जीवन क्या, बहु जन्म करी श्रवण कीर्तन तबो तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। क्योंकि गुरु और भक्त को कभी सेवा ही नहीं किया, गुरु और भक्त को कभी हृदय में अपने स्थान ही नहीं दिया। हम सोचते हैं हम अपने आप ही सब कुछ कर लेंगे, तो फिर कर तो रहे हम पूरे जीवन में, कहाँ मिलता है कुछ? हमें मिलता है?
नहीं। तो ये तीन व्यक्ति आत्म तत्व में स्थिर हैं। विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि बन चुके हैं, वो अब क्षत्रिय नहीं है दशरथ महाराज की तरह की, वो भी घबरा जाएंगे, अरे ये मैंने क्या बोल दिया, ये व्यक्ति निपट लिया, ये तो यहीं पे निपट लिया, आगे बढ़ा ही नहीं। है तो इतना बड़ा राजा होके जो 10 दिशाओं में है ना युद्ध कर रहा था, आज यहाँ पे गिर गया। ये कैसा राजा है। जरा सा भी उनमें जर्क नहीं आया, जरा सा भी उनके चेतना में, उनके ज्ञान में, उनके भक्ति में, उनके व्यवहार में हल्का सा भी जर्क नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि धीरज तत्र न मुह्यति। विश्वामित्र जी ज्ञान में स्थित हैं, भगवत गीता के ज्ञान में स्थित हैं, आत्म तत्व के ज्ञान में स्थित हैं। तो हम लोगों के सामने अगर किसी को कोरोना लग जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, तो हमारी स्थिति क्या होगी? बिल्कुल विपरीत होगी, बिल्कुल विपरीत। तो ऐसा क्यों है? यही प्रश्न उठाना है कि ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति, वो भी मनुष्य है, वो भी हमारे भौतिक संसार में जी रहा है, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मेरे पे प्रभाव पड़ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये उसी तरह से हो गया कि दो व्यक्ति छाता लेके निकले बारिश में, है ना। ये उसी तरह से हो गया कि दो व्यक्ति छाता लेके निकले बारिश में, और जब घर पहुंचे तो एक व्यक्ति लबालब गीला हुआ पड़ा है पूरा। अब ये क्या रहस्य है? तो आप बताइए। एक पहेली छोड़ दिया आपको, अब इस क्लास के अंत में बताऊंगा, ताकि देखूं आपकी बुद्धि इस क्लास में रहती है कि पराठे में, या जो घर में छौंक लग रहा है सब्जी के ऊपर और दाल के ऊपर तड़का लग रहा है, वहां पे मन जा रहा है आपका। कितने लोग, अभी तो डिनर अभी शुरू होने वाला है, तो मेरे को यही देखना है कि दो व्यक्ति निकले छाता लेके बारिश में, लेकिन जब घर पहुंच रहे हैं तो एक व्यक्ति पूरा गीला है। ऐसा कैसे हो गया? ध्यान रखिएगा आप, मुगले की तरह ध्यान रखिएगा इस कथा पे। बहुत सारा शब्द बोलूंगा मैं रेंडमली, और लास्ट में कंक्लूड करूंगा, लेकिन कंक्लूड वही समझ पाएगा वो कंक्लूजन को जो ध्यान से सुनता रहेगा। तो आत्म तत्व की बात कर रहा हूं मैं, कथा को रोका हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कथा सुनाना सिर्फ कथा नहीं सुनाना है, उस शिक्षा को ग्रहण करना है। ये एक ड्रामा नहीं है यहाँ पे। दशरथ महाराज एक स्टेज पे गिर गए धड़ाम से, गांव में बोलता है कि ये मेरे तरफ से 21 रुपए का इनाम जाता है ना, छन्नूबाई लाल की तरफ से। छन्नूबाई लाल की तरफ से जो बनिया है, जो घी के व्यापार करते हैं, उनकी तरफ से 21 रुपए का किसके लिए जाता है? महाराज दशरथ ने बहुत अच्छा रोल निभाया, हरि बोल हरि बोल। नहीं, आनंद तो है इसमें, क्योंकि भगवान का भक्त लोग लीला कर रहे हैं, तो आनंद तो परम आनंद है। लेकिन जो रहस्य छुपा है वो ये है, आत्म तत्व का ज्ञान। आत्म तत्व का ज्ञान क्या है कि तीन व्यक्ति विचलित नहीं हुए। तो ऐसा क्यों है? उस सभा में हजारों लोग बैठे हैं, लेकिन तीन व्यक्ति विचलित नहीं हुआ, तो क्यों? तो वो आत्म तत्व उनको पता है। तो आत्म तत्व यही है। आत्म तत्व क्या है कि ये व्यक्ति मूर्छित होकर गिरा है, बाकी सभी लोग समझ नहीं पा रहे कि ये व्यक्ति डेड तो नहीं हो गया। तो महाराज एक मुहूर्त तक अचेत अवस्था में उस धरती पे, इस भूमि पे अपने सिंहासन के नीचे गिरे रह गए, और कोई उठाने भी नहीं गया है। जैसे होता है कोई व्यक्ति गिरता है, इमीडिएटली जाते हैं पकड़ के, क्योंकि हमारा कोई चहेता, हमारा फैमिली मेंबर जरा सा गिर जाता है तो हम बिल्कुल, मतलब हम हिल जाते हैं कि अरे, जैसे लगता है कि हम ही गिरने जा रहे हैं। जैसे कभी कभी आपने कोई सीन थोड़ा विजुअलाइज कीजिए, जैसे कोई चल रहा हो, अचानक से हमारे नोन हो और व्यक्ति फिसल जाए, तो हम एकदम से शरीर हमारा हिल जाता है, अरे ये क्या हुआ। मतलब गिर वो रहा होता है, लेकिन फीलिंग हमें आती है। तो ये क्यों? कनेक्शन है, हमारा अटैचमेंट है बॉडी से बॉडी का, इसीलिए हमें को जो वहां पे दर्द अनुभव होता है वो हमें हो रहा होता है। तो ये अटैचमेंट कृष्ण से रखना है, ये अटैचमेंट गुरु से रखना है, ये अटैचमेंट भक्त से रखना है, वैष्णव भक्त से। और वो कोई भी हो सकता है, आपके परिवार में कोई व्यक्ति भी हो सकता है, और आपके परिवार से बाहर भी कोई व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि आत्मा का संबंध तो हम सबसे है, शरीर का संबंध कुछ कुछ लोगों से है भौतिक संसार में। तो इसीलिए आत्म तत्व का बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा भगवत गीता आप लोग पढ़िएगा इस हफ्ते में, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा आत्मा का ज्ञान क्या होता है और उसको क्यों चाहिए हमें। फिर आगे बोलते हैं, मेरे राज राज बलोचन श्री राम सॉरी। तो ये अब जब ये अचेत अवस्था में गिरे हैं, तो जब वो उठ के बोलते हैं, एक मुहूर्त तक तो पहले बिल्कुल शांत रहे, अब उनमें थोड़ी चेतना आई तो उठ के बैठते हैं, वहीं नीचे ही बैठे हैं, ऊपर उठ के सिंहासन पर नहीं बैठते हैं। मतलब जैसे कोई व्यक्ति गिर जाता है, बहुत दुख की अवस्था में होता है, तो आप लोग कभी थोड़ा सा, कभी अगर ऐसी परिस्थिति से गुजरे हों, तो व्यक्ति वो उठ के नॉर्मल नहीं बोलता है। जहां पे वो गिरता है, जिस अवस्था में रहता है, जिस पोज में रहता है, वहीं से वो बोलता है, मेरे राजीव लोचन श्री राम अभी केवल 15 वर्ष के ही उम्र के हैं। अब पता चल रहा है राम किशोर अवस्था में प्रवेश कर गए, इसलिए मैंने बोला था
15 वर्ष की आयु हो चुकी है इनकी। अब 15 वर्ष की आयु में इनको लेके गए कौन? विश्वामित्र जी। शस्त्र शिक्षा, अस्त्र शिक्षा, और इनको है ना गुप्त मंत्र ये सब चीजें देने के लिए इनको लेके गए, और यहीं पे इनका विवाह भी हो जाएगा। तो 15 वर्ष के हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये कोमल बालक है। राजीव लोचन का मतलब होता है कोमल शरीर वाला। राजीव लोचन बोलते हैं कमल नयन को। भगवान का नाम, कृष्ण का नाम भी राजीव लोचन है। भगवान श्री रामचंद्र जी का भी नाम राजीव लोचन है। क्योंकि इनका शरीर शरीर कैसा है? राजीव का मतलब लोचन, राजीव लोचन, लोचन मतलब बिल्कुल कोमल। राजीव बोलते हैं कमल के पुष्प को। तो बोलते हैं कि कमल के पुष्प के समान है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि तालाब से आप इस कमल को मत हटाइए, सूख जाएगा वो। कमल तभी तक हरा भरा रहता है, फ्रेश रहता है, जब वो पानी के अंदर होता है। जैसे ही बाहर निकालेंगे वो मुरझाना प्रारंभ हो जाता है। तो कह रहे हैं कि 15 वर्ष की उम्र है इसकी अभी। बहुत लोचन, बहुत बालक है ये। अभी महल के बाहर के व्यक्तियों को नहीं जानता। आप इसको जंगल ले जा रहे हैं असुरों के पास, जो राक्षस है, जो बलशाली हैं, जिसको आप मुझे नहीं ले जा रहे हैं। जबकि अभी बोलेंगे, अब ये सारा आर्गुमेंट करने वाले हैं। मैं उन्हें किसी भी तरह से राक्षस के साथ लड़ने योग्य नहीं समझता। ये बोल रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे राजीव लोचन श्री राम अभी केवल 15 वर्ष के हैं। मैं उन्हें किसी भी तरह राक्षस के साथ लड़ने योग्य नहीं समझता। ये विश्वामित्र जी को रोते हुए, विलाप करते हुए दशरथ महाराज बोल रहे हैं। अब ये क्यों दे रहे हैं एक्सक्यूज? क्या उनको नहीं पता था कि सामने व्यक्ति बैठा वो सर्वसमर्थ है? वो प्राण यमराज से लड़ने तक का भी सामर्थ्य रखता है। कौन? विश्वामित्र जी। बताया था ना, इंद्र को परास्त करने की शक्ति आ गई थी उनके पास। इंद्र को परास्त कर सकते हैं आप। अब वो व्यक्ति एक असुर को नहीं मार रहा है, उसको श्राप नहीं दे रहा है, तो क्या ये शक्ति इनको ज्ञात नहीं है दशरथ महाराज को? परंतु यहाँ पे उनके ज्ञान को माया अपहृत ज्ञानम, माया ने उनके शुद्ध ज्ञान को क्या किया है? कवर। जो माया है दो कार्य करती है, अनावर्तिका और प्रत्यक्ष पातिका। फर्स्ट कवरिंग द नॉलेज एंड पुलिंग डाउन। पहले वो क्या करती है? ज्ञान को ढक देती है, और फिर वो भौतिक संसार में उसको इंगेज करवा देती है। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना बिछाएगा, दाना चुगना और जाल में फंसना। तो दाना चुगना और जाल में फंसना, ये माया का दो कार्य है। तो माया ने ज्ञान को इनके ढक दिया। यहाँ पे ये नहीं देख पा रहे हैं कि कौन व्यक्ति मेरे लिए क्या बोल रहा है, और वो उद्देश्य से क्या पूर्ति प्राप्त करने जा रहा है। उसी तरह से दुर्योधन ने धृतराष्ट्र का ज्ञान ढक दिया था। मोह की वजह से ज्ञान उनका ढक गया था। वो देख नहीं पा रहे थे कि अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या शब्द आ रहा है, अब आप लोग बुद्धि लगाते जाइए। तो कह रहे हैं कि ये राक्षस के लड़ने योग्य नहीं है, मत ले जाइए इन्हें। मेरे पास जो बड़ी भारी सेना है उसको साथ लेकर मैं राक्षस से स्वयं लड़ने चलता हूं। आप वो कह रहे हैं कि मैं दशरथ हूं, पूरे विश्व विजेता हूं, और मेरा पूरा इंद्र 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 तक मुझे आमंत्रण दे चुके हैं, और मैं इंद्र में देवासुर संग्राम में मैं विजयी होके आया हूं। तो आप मेरी शक्ति पे संदेह मत कीजिए, परंतु मेरे बालक को छोड़ दीजिए आप। बालक बिल्कुल राजीव लोचन है, बिल्कुल कोमल शरीर वाला है, बटर के समान इसका स्किन है। अगर ये गिर भी जाता है तो पूरा वो रेडिश हो जाता है इसका स्किन। अब ये राक्षस से लड़ेगा, ये राक्षस से लड़ेगा। तो कह रहे हैं कि मेरे पास विशाल सेना है समुद्र के समान, और मैं दशरथ हूं, दसों दिशाओं में अयोध्या का राजा हूं, जहां पे कोई भी परास्त नहीं कर सकता मेरे इस राज्य को। ऐसी ऐसे स्थान का मैं राजा हूं, आप मुझे लेके चलिए। अब ये देखिए ये सब क्या चल रहा है, किसको कौन एक्सक्यूज दे रहा है ना? शिष्य जब सेवा नहीं कर पाता है तो हजार एक्सक्यूज देता है अपने गुरु को, कि नहीं मैं ये कारण से ये नहीं कर पाया, मैं वो कारण से ये नहीं कर पाया। सिंपली एक्सेप्ट कीजिए कि मैं ये कर नहीं पाया, तो इसमें रीजन क्या था? गुरु सब बताएंगे। गुरु मूर्ख थोड़ी ना होते हैं। गुरु को सारा ज्ञान होता है, और वो सारे चीजों को समझ रहे होते हैं। बस वो प्रतीक्षा करते हैं हमारे लालसा की, हमारे उत्साह की, और हमारे समर्पण की, बस। विश्वामित्र जी अभी ये सब कुछ सुन रहे हैं, और ये सारा एक्सक्यूज अभी दिए जा रहे हैं। कह रहे हैं क्या? कि मेरे पास समुद्र के समान सेना है, आप मुझे ले चलिए, मेरे सामर्थ्य को देखिए, मैं सक्षम हूं। तो ऐसा यहां प्रश्न उठ सकता है आपका कि ठीक था, उनको तो यज्ञ की रक्षा ही तो करनी थी, और ताड़का का वध करना था, है ना? तो ये इनको लेके जाके अपना यज्ञ की रक्षा करा लेते, सेना लोग इनकी रक्षा कर देते साधुओं की, और ताड़का का वध कर देते, तो काम खत्म था बस। लेकिन आपको इसमें रहस्य पता है, क्योंकि आप लोग सूत्रधार के रूप में मेरे साथ घूम चुके हैं इस पूरे नगरी में, और मैं आपको पूरा रहस्य पहले ही समझा चुका हूँ, प्रयोजन क्या है विश्वामित्र जी का। तो याद रखिए आप लोग।
मेरे पास जो बड़ी भारी सेना है उसके साथ ले जाकर मैं उन 2 राक्षसों से लड़ूंगा और उनका वध कर दूंगा। ये मेरे सूर पराक्रमी और युद्ध विद्या में दक्ष वेतन भोगी योद्धा राक्षस से युद्ध करने योग्य हैं। आप राम को ना ले जाइए, राम को ना ले जाइए। कह रहे हैं कि मैं इनको सैलरी देता हूं, हर तरह से इनको पालन पोषण करता हूं, ये मेरे लिए अपने प्राण की आहुति देने के लिए तैयार हैं, एक एक योद्धा। और ये विशेष योद्धाएं हैं और ये पूरे विश्व क्या है, प्रसिद्ध हैं, प्रख्यात, मतलब ऑलमोस्ट फेमस है मेरे सारे वॉरियर। जैसे अमेरिका का भी सोल्जर पूरे वर्ल्ड में फेमस है, सारे लेटेस्ट वेपन से, हर तरह का ट्रेनिंग, हर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उनको अवेयर ट्रेनिंग दिया जाता है, हर लेटेस्ट मिसाइल उनके पास है, वेपन है, क्या चीज नहीं है अमेरिका के पास। तो इसीलिए सारी कंट्री उससे डरती है कि भाई दादागिरी है ये, अगर इनसे पंगा लेंगे तो अटैक कर देगा, बैठे बैठे वहीं से हम हरिबोल हो जाएगा हमारा। तो ये दशरथ महाराज वही बताना चाह रहे हैं कि मेरे पास कोई सामान्य योद्धा नहीं है, ये सूरवीर है, पराक्रमी है, युद्ध विद्या में निपुण है ये लोग। युद्ध विद्या मतलब सारे मार्शल आर्ट, क्षत्रिय धर्म को जानने वाले हैं, कहाँ कब कैसे युद्ध करना है, किन किन शस्त्रों से कब किसको परास्त कर देना है। तो ये एक नहीं, मेरे पास हजारों की संख्या में है, वेतन भोगी हैं, इनकी कोई चिंता भी नहीं है। ये लोग इसीलिए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए ही मेरे पास है, बिल्कुल अपना मतलब त्याग करके मेरे बैठे हैं। कहते हैं ना, जो योद्धा योद्धा होता है, जो सोल्जर होते हैं, अपने परिवार और उनसे कोई आसक्ति नहीं होता, वो अपने राष्ट्र के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राजा के हित के लिए अपने प्राण की आहुति देने के लिए तत्पर रहते हैं, उसको कहते हैं सोल्जर। तो कह रहे हैं कि वेतन भोगी योद्धा है, राक्षस से युद्ध करने में पूर्णतः सक्षम है ये, आप राम को ना ले जाएं। देख रहे हैं एक्सक्यूज, राम को ना ले जाएं, ये सब बता रहे हैं। लेकिन फिर भी विश्वामित्र जी अभी कोई भी बिल्कुल अब न्यूट्रल अवस्था में है ना, अब वो जो मंद मंद मुस्कान है, अब धीरे धीरे वो फेडअप हो रहा है, धीरे धीरे फेडअप हो रहा है। जैसे अर्जुन जो थे, पहले अध्याय में आप लोगों ने भगवत गीता अगर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, अब पढ़िए, आनंद आएगा, अब आएगा आनंद, क्योंकि अब आपको डायमेंशन मिल रहा है उसको समझने का। तो अर्जुन कैसे कैसे एक्सक्यूज दे रहे हैं, पाप लग जाएगा, ये मेरे दादाजी है, मेरे गुरु जी है, ये मेरा भाई है, पाप लग जाएगा। भगवान बहुत मुस्कुराए जा रहे हैं, कह रहे ठीक है, आप विद्वान ज्ञानी पंडित हो, मैं तो एक गाय चराने वाला, गोबर उठाने वाला बालक हूँ, कभी स्कूल गया नहीं, कभी ना ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से मैंने कोई ग्रेजुएशन किया नहीं है, कोई डिग्री ली नहीं है, मेरे को क्या पता शास्त्रों का ज्ञान। भगवान चुपचाप बेचारे शर्मा के बिल्कुल सुने जा रहे थे। कहते बोल लो भाई, जितना बोलना है बोल दो आप, बाद में तो माइक मैं ही लेने वाला हूँ और मैं ही एड्रेस करूंगा, मुझे पता है। तो उसी तरह से यहाँ पे विश्वामित्र जी क्या कर रहे हैं, मंद मंद जो मुस्कान है वो फेडअप, यानी कि धीरे धीरे अब वो गंभीर अवस्था में आ रहे हैं, क्योंकि अब देख रहे हैं कि दशरथ महाराज ये वही राजा है जो पूरे विश्व को विजेता बन चुका है, पूरे बड़े से बड़े योद्धा को, बड़े से बड़े शत्रु को इन्होंने दमन किया है, और ये अब ऐसी बातें कर रहे हैं। इसी तरह से भगवान ने अर्जुन को बोला था कि तुम वीर हो, पूरे विश्व विख्यात हो, गांडीवधारी हो, द्रोण शिष्य के नाम से प्रसिद्ध हो तीनों लोकों में, इंद्र भी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम इंद्र के स्वयं साक्षात अंश हो, इंद्र इंद्र ही हो तुम। और इंद्र मतलब सबसे ब्रेवरी में आते हैं, मतलब देवी देवताओं के सबसे, बताना कि सबसे सुपर फाइटर है वो। कार्तिकेय वैसे कमांडर ऑफ चीफ है, लेकिन इंद्र जो है सुपर फाइटर है। तो कह रहे कि अरे हो क्या गया है आपको, है ना, आप युद्ध करने के लिए आए हो और यहाँ पे साधुओं जैसी बातें कर रहे हो, ये युद्ध भूमि है, युद्ध करना धर्म है आपका, ज्ञान उपदेश देना नहीं धर्म है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्षत्रिय है, इनका हृदय विशाल होना चाहिए था, एक वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए विशाल हृदय चाहिए, छोटा क्षुद्र हृदय नहीं चाहिए, है ना। अभी विश्वामित्र जी एक कथा और आएगी जिसमें बताऊंगा, पूरा राज्य मांग लेते हैं दान में, और एक ही सेकंड में मांग के दूसरे ही पल में कहते हैं लो हमने आपको वापस दिया, क्योंकि मैं रिनाउंस में हूँ, मैं बैरागी हूँ, मैं साधु हूँ, संत हूँ, मुझे इस राज्य से कोई लोभ नहीं है। तो वाप इसी तरह से परीक्षा लेते हैं वैष्णव भक्त, परीक्षा ले सकते हैं कभी भी किसी की, और उसमें हमें पास होना, हमें हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए, क्योंकि उसी परीक्षा से हमें कृपा मिल जाती है। तो उसी तरह से जब मैंने बताया ना कि हरिश्चंद्र के समय में आए थे ये लोग तो हरिश्चंद्र से पूरा राज्य ही मांग लिया था और उन्होंने दे भी दिया था। वही संकट आया था जो मैं आपको बता रहा था, जब चर्चा चल रही थी तो सारे मंत्री लोग आपस में क्या बात कर रहे थे कि भाई पहले भी ये आ चुके हैं, और हम लोग पहले भी धर्म संकट में फंसे थे, आज फिर से फंसेंगे। आप फंस गए आज सभी लोग, पूरा अयोध्या नगरी सोच रहा है हमारा राम जो है वो प्राणों से प्रिय है और वो हमसे बिछड़ने वाला है, तो कैसे।
तो मेरे पास जो बड़ी भारी सेना है उसकी साथ लेकर मैं उन राक्षसों से लड़ूंगा और सबका वध करूंगा। ये सूरवीर पराक्रमी, युद्ध विद्या में दक्ष, वेतन भोगी योद्धा राक्षसों से युद्ध करने योग्य है। आप राम को ना ले जाइए। मैं स्वयं धनुष बाण लिए हुए, है ना, राक्षस रण क्षेत्र में खड़ा रहूंगा। रण क्षेत्र मतलब युद्ध भूमि को बोला जाता है। रण क्षेत्र जहां पे युद्ध होता हो जिस स्थान पे, उसको रण क्षेत्र बोला जाता है। वो राज्य से बाहर होता है। जैसे युद्ध जो लड़ा जाता है वो नगर में, घर में नहीं। लड़ाई जो होती है, युद्ध होती है, वो बाहर होती है, मतलब घर से बाहर, राज्य से बाहर। जैसे कुरुक्षेत्र है तो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ से ये दूर है ना, ये रेगिस्तान जैसी भूमि है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो ऐसे स्थान पे जहां पे अन्य जीवात्माओं को कोई कष्ट ना हो जाए। तो वही कह रहे हैं कि रण क्षेत्र में खड़ा हूंगा मैं पूरे साहस से, और जब तक वध नहीं करूंगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। विश्वामित्र जी, आप मुझ पे पूरा विश्वास कीजिए। जब तक शरीर में प्राण रहेंगे राक्षस से मैं लड़ता रहूंगा, एक एक राक्षस का वध करूंगा मैं, परंतु आप मेरे श्री राम को ना ले जाएं। ऐसा वो क्रंदन करते हुए बार बार बोल रहे हैं। आपको व्रतचर्या निर्विघ्न समाप्ति होगी, है ना, निर्विघ्न, व्रतचर्या निर्विघ्न, आपकी व्रतचर्या निर्विघ्न समाप्त होगी। मतलब आपने जो व्रत को धारण किया है, जो यज्ञ करेंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप उसमें सफल होंगे। जब तक आपका व्रत का अंतिम आहुति नहीं पड़ता, जब तक आप उस व्रत का पूर्णता आहुति नहीं दे के उस व्रत को पूर्ण नहीं करते हैं, यज्ञ को पूर्ण नहीं करते हैं, मैं आश्वासन देता हूं कि आपके यज्ञ की रक्षा मैं करूंगा। मैं स्वयं वहां जाऊंगा, मैं स्वयं वहां पे खड़ा रहूंगा। आप श्री राम को ना ले जाइए, क्योंकि श्री राम अभी नीर बालक है। निर मतलब फिर वही, निर का मतलब क्या है? कोमल शरीर, अबोध बालक है, इसको एबीसी नहीं आता राक्षसों के बारे में। क्या ये तो कोई ऊंची आवाज में बोल दे तो सहम जाता है ना? बताइए। मुहु श्वास कंपात्री रेखा का कंठ। अभी चौथे महीने में आएंगे हमारे दामोदर लीला में हमारे भगवान नन्हे से बालक, और माता की एक छड़ी से क्या होगा? बिल्कुल थर थर कांपेंगे। ये वही श्री कृष्ण है जो काल, है ना, भगवान शिव जो है वो काल के रूप हैं, और यमराज जो काल के रूप हैं, थर थर कांपते हैं। और वो अपनी माता के एक छड़ी से कांपेंगे। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं दशरथ महाराज? ये बालक, है ना, सहम जाता है। अगर कोई ऊंची आवाज में बात कर दे, ये सहम जाता है। ये राक्षसों के सामने क्या टिकेगा? ये ना तो अनुभवी है, ना शत्रु के बलवान बल को, महाबल को समझ सकते हैं, और ना युद्ध विद्या में कुशल ही है। ऑब्वियसली अभी तक पढ़ाई नहीं की गई है। और विश्वामित्र जी, सौमित्र और वशिष्ठ मुनि अब गंभीर अवस्था से देख रहे हैं। किनको? दशरथ महाराज को। पूरे सिन अब दृश्य को देखिए। अब जितने भी राजा है खड़े, अब वो धीरे धीरे अपने स्थान पे बैठ रहे हैं। अब समझ में आ रहा है उनको सभी को कि अच्छा, मतलब भाई अब सीन आगे बढ़ गया है, अब कुछ गंभीर वार्तालाप चल रही है। लेकिन जो दशरथ महाराज है वो नहीं बैठे हैं, वो नीचे ही गिरे गिरे ही बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉडीली, कहते हैं ना, किसी भी एक्सप्रेशंस को सिर्फ वर्ड में नहीं, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी को बोले भाई मैं बहुत खुश हूं, और आपके शक्ल पे 12 बज रहा हो, वो कहेगा कि भाई दुख बता रहे हो, खुश बता रहे हो आप। तो बॉडी एक्सप्रेशन वर्ड के साथ भी मैच करना चाहिए, एक्शन वर्ड ये दोनों एक साथ मैच करना चाहिए। तो वहां पे वही वो दिखा रहे हैं। एक तरह से कौन सी अवस्था दिखा रहे हैं? बैगिंग का, भिक्षा का अवस्था दिखा रहे हैं। गुरु के सामने इसी तरह से प्रार्थना करना चाहिए, गिर के, चरणों में गिर के, है ना, क्रंदन करते हुए। माला करते हैं हम लोग तो वो भाव आता है। अयि नंद तनुज किंकरं पतितं आविश मे भवाम्बुधो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूले सदृशं विचिंतया। हे कृष्ण, मैं इस भौतिक संसार में गिर गया हूँ, इस भौतिक संसार में गिर गया, और मुझे नहीं ज्ञात कि मैं कौन से कारण से गिरा हूं। अब मुझे आपके चरणों की छाया और चरणों की सहायता चाहिए। चरण किसके समान है? एक जहाज के समान है। इस भौतिक संसार एक समुद्र के समान से मैं गिर गया हूं, और इस समुद्र से मैं अपने बल से, अपने प्रयास से तैर के बाहर नहीं निकल सकता। चैतन्य महाप्रभु ये बोल रहे हैं, ये प्रार्थना दिखा रहे हैं। शिक्षाष्टकम का 5वां वर्ष है ये, आप लोग पढ़ा कीजिए मॉर्निंग में। प्रभुपाद जी ने नियम दिया है कि 5वें
है ना, हर बार हमें मंगल आरती जब हम अपने घर में करें, मंदिर में करें, तो ये सारी प्रार्थनाओं को पढ़ के उसका अर्थ पे बार बार, है ना, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तब आपको हर चीज को समझने में आसानी हो जाएगी। फिर अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, नयनम गलदश्रुधाराया वदनम गद गद हृदया गिरा। तो जप करते हुए ये भाव होना चाहिए कि भगवान बहुत दुख है, अभी कोरोना गया नहीं, दो वेद तीसरे की भी अभी संभावना होने, तो मैं कब तक इसको सहूं, मैं कितना पापी हूं, कब तक दंड देंगे आप मुझे, मैं कभी नहीं सुधरने वाला हूं अपने प्रयास से। माला करते वक्त ये भाव होना चाहिए। भाव, भाव समझते हैं ना, भाव आप लोग कहते हैं ना, किसी का भाव होना चाहिए, ऐसा प्रेम करने का भाव, सेवा करने का भाव, प्रार्थना करने का भाव। लेकिन इन सब में हमारा होता है अभाव। कब आएगा ये भाव, हमेशा रहता है अभाव। तो माला का ये भाव है, गिड़गिड़ाना, क्रंदन करना भगवान के नाम, प्रभु के साथ, भगवान अपने विग्रह के सामने, अपने विग्रह के फोटो के सामने गुरुदेव के चरणों का स्मरण करते हुए उनके इंस्ट्रक्शन को। तो वही भाव भी यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ऊपर बैठ जाते तो इक्वल लेवल पे आ जाते। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे रामायण में वर्णन नहीं है, लेकिन प्रयास आचार्यों की कृपा से जो भी मैं समझ पा रहा हूँ वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास कीजिए। प्रार्थना, ये राजा है, ये आदेश दे सकते थे कि सैनिकों, इस विश्वामित्र को बंदी बना लो, ये कैसे मुझे, मेरे मेरे प्राण प्रिय राम को ये मुझसे बिलग करने आया है, और ऐसे ब्राह्मण, ऐसे, है ना, दुष्ट व्यक्ति को मैं देख लूंगा, इसको कारागार में ले जाके डाल दो। लेकिन नहीं, वो जानते हैं ये व्यक्ति विशेष है, ये कुछ कह रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण कह रहा है। तो प्रार्थना करके उनके चरणों में गिरने का अर्थ यही है, नीचे गिर के इसीलिए बैठे हैं क्योंकि उनको मालूम है ये बात कि मुझे यहाँ पे प्रार्थना करनी चाहिए, ये मेरी प्रार्थना को समझ जाएंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे। तो प्रार्थना हमेशा झुक के, विनम्र होके, है ना, तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सही सुना, अमाननीय मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अगर भगवान का नाम जप करना है तो सारे डेजिनेशन से फ्री हो जाइए, है ना, सारे डुअलिटी से, हृदय में जितना गंदगी है इन सबको निकाल फेंकिए बाहर। जैसे आप दिवाली में सारे कोने कोने की सफाई करते हैं, जो अननेसेसरी चीजें निकाल के फेंक देते हैं गार्बेज हाउस में, सारा फेंक देते हैं, जो देखता है कि जहां से मूल्य मिलने वाला है उसको भी बेच के पैसा ले लेते हैं। तो क्यों, क्योंकि आपको पता है ये घर का स्थान नहीं है, इसमें ये जितनी वस्तुएं हैं ये हमारे घर में रहने योग्य नहीं है, ये सारी वस्तुएं, इनको उठा के बाहर फेंको। काम क्रोध मोह लोभ मोह मद मत्सर्य, ये हृदय में बैठा हुआ है, इसको निकालिए, दिवाली मनाइए हृदय का, है ना। अभी भगवान जब लौटेंगे तो दिवाली मनाएंगे हम लोग अगले साल। तो हृदय में, है ना, प्रकाश, इस ज्ञान का प्रकाश उजागित कीजिए, और जो अनेसेसरी अनवांटेड डिजायर है मटेरियल, उसको बाहर निकाल के फेंकिए। तो तब जाके आपको ये सब चीजें समझ में आएगा। क्योंकि स्थान जब होगा तभी कोई अच्छा चीज कहाँ पे रखा जाता है, जहां पे स्थान हो। गंदे चीजों पे अच्छे चीजों को नहीं रख सकते ना, इसलिए भगवान हृदय में प्रवेश नहीं कर पाते। गेट तो हम खोलते हैं लेकिन भगवान देखते हैं, अरे कितना गंदा है ये स्थान। आप समझ लीजिए आपको किसी झोपड़पट्टी में ले जाऊं जहां पे घरों के सामने गटर ओपनली ऐसे बहता है, जहां पे ऐसे मक्खी मतलब भिनभिनाती है, मल इधर फेंका रहता है, उधर कचरा फेंका रहता है, आपको बोले कि चलिए आज नाइट यहीं स्टे करना है हम लोगों को, आप लोग कहेंगे भैया मुझे ना हिमालय भेज दो, है ना, कहीं ऐसे दूर दराज किसी रेगिस्तान में भेज दो, लेकिन यहाँ से मुझे ले चलो कृपया कर, क्योंकि गंदा स्थान है। अब आप सोचिए, आप एक सामान्य मनुष्य होके हम लोग अगर गंदे स्थान में रह सकते तो भगवान कैसे आएंगे हमारे हृदय में, कैसे आएंगे हमारे मन में। डुअलिटी वाला मन है हमारा, बाहर कुछ बोलते हैं, अंदर सारी प्लानिंग करते रहते हैं किसी ना किसी के प्रति। तो ये सब समझना है, दिस इज ए कॉल इम्प्योरिटी। तो प्रार्थना इसी तरह से भाव है, ये प्रार्थना का, ये जानते हैं ये ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, अगर ये कुछ कह रहे हैं और मेरी अज्ञानता, मेरा अंधकार है, तो मुझे इनके चरणों में प्रार्थना करना चाहिए, इसीलिए नीचे बैठे हैं। वरना राजा थे ये तो ऊपर बैठ के बात कर सकते थे, बिल्कुल, है ना, इक्वल लेवल पे टॉक कर सकते थे। कौन इनको रोक सकता था इक्वल लेवल? राजा है, पूरे विश्व के सम्राट है, राजा भी नहीं सम्राट है ये, है ना, द एम्परर ऑफ द किंग्स, सारे राजाओं के भी राजा हैं ये, उसको बोलते हैं सम्राट। सम्राट का अर्थ है द वर्ल्ड एम्परर, पूरे एक छत्र राजा। तो कह रहे हैं आपको व्रतचर्या निर्विघ्न समाप्त होगी, मैं स्वयं वहीं जाऊंगा, आप श्री राम को ना ले जाइए, क्योंकि श्री राम अभी निर्बालक है, ना तो वो अनुभवी है, ना शत्रु है, ना बलवान है, और उसको अभी युद्ध कला का और युद्ध विद्या का कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो कुशल नहीं है।
मतलब एक्सपर्ट नहीं है उसमें। आप जानते हैं राक्षस युद्ध करते समय छल कपट करने में कैसे कुशल होते हैं। कहते हैं राक्षस लोग जैसे धूर्त व्यक्ति होता है, कभी भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग जो भक्त नहीं है, अगर हम कोई व्यवहार करते हैं तो बहुत सावधानी से उससे व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि कब वो हमारे साथ ट्रिक कर देगा, कब हमारे को धोखा दे देगा, क्योंकि हृदय में अनर्थ है उसके। तो राक्षस का मतलब वही चेतना। भौतिक संसार में हमारे आसपास में जो जितने व्यक्ति जो भगवान से या भक्तों से नहीं जुड़े हैं, क्यों? क्योंकि वही व्यक्ति का हृदय साफ होता है। बोलते हैं ना कि जैसे बाहर वाले लोग कहते हैं कि भगवान को डरा के भक्ति करते हैं, डरा के नहीं करते हैं। वो डराना, हम आपको संदेश दे रहे हैं, आपको आगाह कर रहा जा रहा है कि मृत्यु के बाद आपका क्या दुर्दशा हो जाएगा, समझ जाओ। वार्निंग है ये हमारे स्क्रिप्चर की। डरा नहीं रहे हैं आपको। मृत्यु के बाद तो सारा पिक्चर दिख ही जाता है। फिर आपके कौन दादाजी, कौन चाचा जी, कौन नारायण जी आते हैं, कौन पॉलिटिशियन आता है, कौन आपका मसल्स मैन बाउंसर आता है, कौन सा आपका डॉलर और कौन सा आपका पाउंड आके आपको बचाने आता है। और कितना आपने जिम जाके 12 घंटा आपने अपने दिया है ना, और प्रोटीन खाया, देखते कितनी शक्ति लगा लीजिए आप। सब कुछ एक धुएं के समान यमराज लोग यहीं पे निकाल देंगे हमारा। कहते हैं ना, सारा हवा निकाल देंगे यहीं पे हमारा। कहेंगे बहुत दादागिरी कर लिया, अब आओ हम दिखाते हैं दादागिरी होता क्या है। नो डेट, नो पेमेंट, नो हियरिंग, ओनली जस्टिस, पनिशमेंट, ओनली पनिशमेंट। तुमने ये किया है और ये लो भुगतो। उसको बोलते यातना शरीर। ये चौथा शरीर आया यहाँ पे। जो नर्क लोक में जो जीवात्माएं भगवान की भक्ति नहीं करते हैं और जो नहीं समझते हैं, जबरदस्ती अपनी बात को पूरे जीवन में पालन करते हैं, तो यमराज लोग कहते हैं आ जाओ, आ जाओ, हमारी बारी आ गई भाई। आपने बहुत अपना कर लिया, अब हमारी बारी है। तो मृत्यु, अहम सर्वस्व मृत्यु हरस्य। मृत्यु के समय सब कुछ छीन लूंगा। जिस शरीर की आप ये बड़ी पालन पोषण करने में लगे हो, रोज सोडा लगा लगा के घिस के चिमकाते हो, रोज क्रीम से इसको चिमकाते हो, है ना, गार्नियर हेयर कलर मेट लगाते हो, सब हटा दूंगा, सब हटा दूंगा, कुछ भी नहीं रखूंगा। जैसे आए थे वैसे ही वापस लेके चलूंगा आपको। बल्कि आए थे तो शरीर में, हम आपको शरीर भी नहीं ले जाने देंगे, है ना। जब आते हैं तो हम देखते हैं ना, मनुष्य आता है तो शरीर लेके आता है, चाहे वो किसी भी योनि में हो, चाहे वो पेड़ पौधा पक्षी हो, जीव कीट पतंग हो, मनुष्य क्यों ना हो, देवी देवता क्यों ना हो, शरीर लेके आता है वो। लेकिन जाते हैं तो शरीर भी छीन दिया जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? डरना मना है, डरिएगा मत आप लोग। मैं बता रहा हूँ डरना मना है, लेकिन मैं बिना डराए छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को। आप जानते हैं राक्षस युद्ध करते समय छल कपट करते हैं, वो कोई नियम का पालन नहीं करते। उसी तरह भौतिक संसार में जितने लोग डीलिंग करते हैं, किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक वो एक अच्छा भक्त नहीं है। महा आना कहने 3 तरह के भक्त हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। मध्यम उत्तम अधिकारी, ये दो ही हमारे रक्षक हैं, दो ही भक्त हैं। इसीलिए हमें इन दोनों को पकड़ के रखना चाहिए, और हमें भी इनके संग में इन्हीं जैसे बनने का प्रयास करना चाहिए, इनके गुणों को विकसित करना चाहिए, मध्यम और उत्तम। क्योंकि यही दो हमें बचाएंगे, और यही दो के गुण हमें इस भौतिक संसार से सुरक्षा करेंगे, और कोई भी हमारे को इस भौतिक संसार में सुरक्षा नहीं देने वाला है। तो यहाँ पे ये बात को समझना है कि प्रार्थना किस भाव से कर रहे हैं और क्या क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं। लेकिन इसमें विश्वामित्र जी गंभीरता से अब सुन रहे हैं सारी बातों को। श्री राम के वियोग में मैं क्षण भर भी नहीं जीवित रह सकता, है ना। अतः हे मुनिवर, आप उनको न ले जाइए, और यदि उनको ले ही जाना है तो मुझे और मेरी चतुरंगी सेना भी उनके साथ लेके जाइए। दिस इज ए कॉल अटैचमेंट। दिस इज ए कॉल अटैचमेंट। जब यमराज आते हैं ना तो पूछते हैं, अच्छा भैया बहुत सारा ईएमआई देते रहे हो, हम लोग सोच रहे हैं आपका गाड़ी भी ले चलते साथ में, बहुत लंबा ट्रेवलिंग है गुड़गांव के में ना, ये जो इफ्को चौक वाला है, यहाँ से हम लोग पेट्रोल फुल करा लेते हैं, क्योंकि लंबा जर्नी है, हम तो अपने भैंसे पे बैठ के आए हैं, हम तो उड़ते हुए चलेंगे, आप पैदल घसीट घसीट के ले जाओगे, चलो गाड़ी ले लो। अच्छा वो महंगा वाला सूट भी खरीदे थे पिछले महीने, ठीक है उसको भी ले लो आप। अरे मैं तो भूल ही गया, मैक ब्रो, आपका मैक ब्रो मैक बुक पड़ा हुआ है, वो भी उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो। और क्या पड़ा है आपके घर में? ओहो, ये इतनी सारी ज्वेलरी, बहुत मेहनत करके आपने पूरा जीवन इसको कमाया है, दीमक लग जाएगा इसको, दीमक लोग पहन के ले जाएंगे, वो है ना, वो एंजॉय करेंगे, चलो चलो इसको भी ले लो। कुछ भी नहीं जाता है, कुछ भी, नथिंग नथिंग। कोई ज्वेलरी नहीं, कोई मनी नहीं, कोई हनी नहीं, कोई कार नहीं, कोई बंगला नहीं, सब यहीं छोड़वा देंगे सब कुछ। ये कह रहे हैं कि नहीं, मुझे भी लेके चलिए, चतुरंगी सेना मैं भी लेके चलूंगा, चतुरंगी सेना के साथ युद्ध करूंगा, अगर ले जा रहे हैं तो। यमराज लोग ऐसे ले जाते हैं, कहते नहीं, जो जिसका इनविटेशन आया वही जाएगा। हे विश्वामित्र, देखिए 60,000 वर्ष के वर्ष, है ना, वर्ष में, है ना,
ये अब थोड़ा सा यहां से समझना है। कह रहे हैं कि देखिए 60,000 वर्ष के बाद ऐसे, है ना, ऐसे बड़े क्लेश से ये उत्पन्न हुए हैं 60,000 वर्ष के बाद। तो अब आपको पता चल रहा है कि जो यहाँ पे अयोध्या में जो जो दशरथ महाराज की जो आयु है वो 60,000 ईयर हो चुकी है। अब आप लोग चौंक मत जाइएगा, अरे कृष्णा, अंतरात्मा प्रभु जी ने क्या बोल दिया, इतना आयु। हम लोग तो 50-48 में निपट जा रहे हैं, कोई 60 में निपट जा रहा है। कोरोना में तो कोई एज बार ही नहीं बचा है, 5 ईयर में भी निपट रहा है, कोई 35 ईयर में भी निपट रहा है, और कोई 55 में भी निपट जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आयु बताई गई, तो ये क्या है, ये 60,000 वर्ष। यस, 60,000 वर्ष। 60,000 वर्ष के बाद पुत्र प्राप्त हुआ है। कह रहे हैं बड़े क्लेश से मैंने राजसूय यज्ञ किया है, बहुत तैयारी की है, 1 साल में सोया नहीं हूं, दिन रात चिंता होता था कि जो ऋषि श्रृंगा ने मुझे आदेश दिया था कि 1 वर्ष के बाद मैं आऊंगा पुनः, आप तैयारी कीजिए, आदेश दे के गए थे। दिन रात सोया नहीं था, खाता नहीं था समय पे। हम भी नहीं खाते हैं समय पे, बॉस डंडा दे के रखता है, भागो मेरा काम, कंपनी का नाम बढ़ाओ, प्रोडक्ट लेके आओ, बिजनेस लेके आओ, तब सैलरी मिलेगी। हमें चिंता होता है घर रोज रोटी कैसे चलेगा भाई, तो भागते हैं ना हम भी, भागते हैं हम भी, पूरा दिन मेहनत करते हैं, है ना। पहुपा जी कहते हैं पफर्ग, है ना, पवर्ग और फवर्ग। ये बाद में आपसे चर्चा करूंगा इसी सेशन में आगे। उसमें आपको समझना है कि हमारा ये डे टू डे लाइफ का ये हमारा स्थिति है, कितना क्लेश उठा रहे हैं हम जीवन में, मिलता क्या है, सब यही रह जाता है। तो फिर क्यों करे ऐसा कार्य, क्यों करे, है ना। तो कह रहे हैं कि 60,000 वर्ष के बाद बूढ़ा हो चुका हूं, वृद्ध अवस्था में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और आप मेरे उस प्राण प्रिय पुत्र को लेने जाने आए हैं। बड़े क्लेश से उत्पन्न हुए हैं, क्या क्या नहीं किया मैंने, ब्राह्मणों की पूरी जीवन सेवा की है, तब भी जाके मुझे कोई पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। 60,000 मतलब आशा ही छोड़ दिया था हमने जीवन में कि कोई हमारे वंश में आएगा, और वो भी कोई सामान्य रूप से नहीं आए, यज्ञ किया हमने, यज्ञ पुरुष ने, भगवान विष्णु ने आके प्रदान किया हमें, और आप उस मेरे प्राण प्रियो को लेके जाना चाहते हो। अतः इनको ना ले जाइए, चारों राजकुमारों में मेरा परम स्नेह, है ना, परम प्रिय श्री राम, है ना, मेरे इस श्री राम को ना ले जाइए। बार बार वो क्रंदन करते हुए, अब पूरा उनका शरीर भीग चुका है, किससे, अश्रु से, पूरा शरीर भीग गया है ना? मतलब उनके जो वस्त्र हैं अब वो पूरा गीला हो गया। आप सोचिए कितना रो रहे होंगे वो। दिस इज ए कॉल अटैचमेंट, मोह, इसको बोलते मोह। यह धर्म प्रधान और श्रेष्ठ और ज्येष्ठ है। धर्म प्रधान है मतलब इसमें अभी बालक की अवस्था से ही ये व्यक्ति सारे गुणों को विकसित कर चुका है ना। अब राम का गुणगान भी कर रहे हैं। अब पहले उनका एक थोड़ा वीक पॉइंट बताया, उसके शरीर की रचना बताई, अब उनके ज्ञान, उनके धैर्य की रचना बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं, दशरथ महाराज। वी हैव टू बी ऑब्जर्वर, हमें देखना चाहिए बच्चों में कौन कौन से गुण विकसित हो गए हैं इस उम्र में, तो उस पर वर्क करना चाहिए, उनको उत्साह बढ़ाना चाहिए, शाबाश आप ये अच्छा कर रहे हो, आप इसको करो, है ना। तो ये सब चीजें हमारे को पेरेंटिंग वाले में पेरेंटिंग ट्रिक्स में बहुत सारा चीजें आप सीख सकते हो, है ना। पेरेंटिंग टिप्स जो हम लोग देते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि धर्म प्रधान और ज्येष्ठ है ना, धर्म में प्रधान में और श्रेष्ठ में और ज्येष्ठ है। मतलब बच्चे चारों कुमारों में सबसे बड़ा है, और मुझे इन चारों में ये बहुत प्रिय है मुझे, राम, है ना। जैसे पिता को सबसे बड़ा पुत्र बहुत प्रिय होता है, और माता को सबसे छोटा पुत्र जो होता है बहुत प्रिय होता है, ये साइंस है। अब इस साइंस को समझना है तो फिर आप आगे सुनते रहिएगा कि माता को जो घर में सबसे सबसे छोटा बालक होता है वो बहुत प्रिय होता है, और पिता को जो सबसे बड़ा होता है वो प्रिय होता है। तो ऐसा क्यों है। अतः राजकुमार श्री राम को आप ना ले जाइए। अच्छा यह तो बताइए उन राक्षसों में बल कितना है, और किनके बेटे हैं ये, अब क्वेरी पूछ रहे हैं। मतलब संदेह भी आ रहा है कि उनको डाउट आने लगा कि विश्वामित्र जी बहुत विवेकशील व्यक्ति हैं, बहुत चतुर हैं, ये मेरे को बातों में उलझा देंगे। जैसे अंतरात्मा प्रभु जी कोई सेवा लेना हो तो ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं, हम लोग समझ ही नहीं पाते, ना बोले हाँ बोले, क्या करे समझ में नहीं आता, धर्म संकट में डाल देते हैं। तो धर्म संकट में नहीं डालते, परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि आपको सारी चीजें समझानी पड़ जाती है, और नहीं तो फिर सीधा बोला जाता है यस या नो, करिए नहीं तो नहीं करिए। तो यहाँ पे अब ये समझ रहे हैं, विश्वामित्र जी के मन को वो समझ रहे हैं, तो इसीलिए अब वो बता रहे हैं कि चलो अब ऐसे नहीं मान रहे हैं तो मैं इन्हीं की बातों से इनको परास्त कर दूंगा। अब ये खुद बताएंगे, क्योंकि जब ये खुद शुरू में प्रारंभ में बता चुके हैं, क्या बताए हैं
कि वो बड़े अति बलशाली है, मैं भी वध नहीं कर पा रहा हूं, मैं भी श्राप नहीं दे पा रहा हूं। तो ये तो पहले ही जान गए थे कि जब ब्रह्म ऋषि होके और पूरे इंद्र तक को जो परास्त कर सकता है, अब यहाँ पे दोबारा वही क्वेश्चन क्यों रिपीट करे जा रहे हैं? तो आपको मैंने बताया था कि एक ही वर्ड व्यक्ति कौन कौन सी अवस्था में रिपीट करता है। ये भी लास्ट टाइम के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, अभी उत्तर मत दीजिएगा क्योंकि अभी सभी लोग म्यूटेड हैं। आप कि व्यक्ति ही 2 बार एक सेंटेंस को रिपीट करता है, कौन कौन सी अवस्था में, तो आपको अब याद होना चाहिए। इसीलिए बोलता हूं ध्यान से श्रवण कीजिए, एक एक शब्द में बहुत रहस्य छुपा है इस कथा में, तो इसीलिए यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। तो अब ये अवस्था कौन सी है, इसका उत्तर मैं नहीं दे रहा हूं। जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जिन्होंने नोट्स बनाए, उनको आंसर मिल गया ऑलरेडी कि ये रिपीट कर रहे हैं उसी को, कि बल के बारे में बताइए। बल तो पहले ही बता चुके हैं, अब क्या बताना है? पहले ही बता चुके हैं कि इतना शक्तिशाली कि मैंने उसको परास्त नहीं कर पाया, मैं उसको श्राप से मार सकता था। जैसे ऋषि लोगों के पास श्राप हो, मंत्र विद्या होती है, वो मंत्र उच्चारण करके किसी का वध कर सकते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मैं भी नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पे दशरथ महाराज जी उसको फिर से पुनरावृत्ति कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अच्छा चलिए किनके बेटे हैं वो, असुर तो है, किनके बेटे हैं, उनके उनके बल क्या क्या, बल उनको क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं कि आप, मतलब आप मेरे कोमल से बालक को लेके जा रहे हैं, वे कितने बड़े हैं, वो साइज में पूछ रहे हैं। क्योंकि असुर लोग का भी साइज होता है 12 फीट, 14 फीट, 100 फीट, 150 फीट राक्षस ऐसे ऐसे होते हैं। अब ये विशाल शरीर को धारण कर लेंगे, मायावी है ना। जैसे अभी हनुमान जी को ना लघिमा शक्ति प्राप्त है, 8 सिद्धि में लघिमा होता है, मतलब वो हिमालय से भी बड़ा बन सकते हैं, आसमान से भी बड़ा बन सकते हैं। इंद्र के सिंहासन तक, इसी पृथ्वी से बैठे बैठे इंद्र के सिंहासन तक अपने शरीर की आकृति को बढ़ा सकते हैं। उसको बोलते हैं लघिमा। लघिमा मतलब सबसे बड़ा, विशाल, जिगेंटिक फॉर्म को दिखा सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पे राक्षसों का, है ना, साइज होता है। जैसे दानव, राक्षस, असुर, ये सब अलग अलग प्रजातियां हैं, ये सब है एक ही कैटेगरी के, लेकिन अलग अलग प्रजातियां हैं ये सब। तो इसीलिए पूछ रहे हैं कि उसका आकृति कैसा है, छोटा मोटा है कि क्या मेरे बालक के समान है, तो चलो ठीक है, एक व्यक्ति से सोचूंगा कि चलो ये तीर से उसको संभाल लेगा। अगर वो बहुत विशाल हुआ, उसने अगर कोई चट्टान उठा के राम के ऊपर फेंक दिया और राम दब गए, तो फिर कैसे युद्ध करेंगे? तो इसीलिए साइज पूछ रहे हैं मतलब बॉडी साइज पूछ रहे हैं, साइज ऑफ बॉडी कितना बड़ा है, वो देखने में कैसा लगता है वो। धर्म है ना, धर्म प्रधान। हाँ, तो बोल रहे हैं कि वे कितने बड़े हैं, उनके सहायक कौन कौन है। अच्छा चलो, वो अकेला है और पूरी सेना के साथ है, वहां पे आता है, आक्रमण करता है, तो चुड़ैल, पिशाच, भूत, क्या ये सब आते हैं उसके साथ? तो ये क्वायरी कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? विश्वामित्र जी से दशरथ महाराज पूछ रहे हैं। फिर बोलते हैं श्री राम किस तरह मार सकेंगे उनको, है ना। वो कह रहे हैं कि मैं ये सारा क्वेश्चन बोल दिया, उत्तर मिला नहीं है इनको। कहते हैं ना, विवेकशील व्यक्ति बहुत पहले सुनता है। गुरु के सामने बहुत सारी आप बताएंगे, मेरे घर में ये लफड़ा है, मेरे मेरे इस व्यक्ति से ये लफड़ा है, मेरा उस व्यक्ति से ये प्रॉब्लम है, मेरे ये व्यक्ति ये कर देता, वो सब सुनते रहते हैं। उनको पता है उत्तर क्या देना है, लेकिन वो सुनते इसीलिए क्योंकि सुनेंगे नहीं तो सामने वाले के व्यक्ति की संतुष्टि नहीं होगी, वो सोचेगा ये क्या, बिना सुने एक उत्तर दे दिया, ये व्यक्ति क्या समझेगा। जैसे भगवान कृष्ण, है ना, अर्जुन की सारी बातों को सुन रहे थे। शुरू में 20 मिनट खराब किया भगवान का उसने 48 मिनट में 20 मिनट खराब किया उन्होंने खराब नहीं किया, वो तो हम लोगों की शिक्षा है वो सारा। तो भगवान सुने जा रहे थे, अच्छा ठीक है ठीक है, मुस्कुराए जा रहे थे, सुने जा रहे थे। उसी तरह से विश्वामित्र जी खाली श्रवण कर रहे, कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो विवेकशील व्यक्ति को चाहिए कि पहले सामने वाले के प्रॉब्लम को सुन ले, समझ ले कि वो व्यक्ति हृदय से दुर्बल है, चेतना में कच्चा है, अभी अज्ञानता में है, या आसक्त की अवस्था में है ना, मोह की अवस्था में है। तो इसीलिए गुरु के सामने जब भी जाएं, आप उनको कभी भी मेजर मत कीजिएगा। एक्सटर्नल देखने से गुरु को नहीं पहचाना जाता। उनकी चेतना, उनके भक्ति और उनका सामर्थ्य, उनके ज्ञान, ये सब कुछ बिल्कुल विशिष्ट होता है। मैंने कहता ना कि गुरु को सामान्य समझना और उनके आदेश की अवहेलना करना, इट्स ए वेरी डेंजरस अपराध, बहुत सीवियर ऑफेंस है ये। उसी तरह से जब कोई व्यक्ति हमारे सामने कोई चीज अपनी व्यक्त करता है तो क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। इससे आपको अंडरस्टैंड होने में क्या होगा, सामने वाले व्यक्ति का नेचर समझ पाएंगे, उसकी स्थिति वास्तव में। तो ये दोनों डायमेंशन को समझना है। मूर्ख व्यक्ति बहुत कुछ बोलता है अब आप लोग को क्या है, मैं ये नहीं बोलूंगा, अब आप लोग समझ जाइएगा, मतलब समझदार तो बहुत है आप लोग, मुझे पता है। आप लोग समझ जाते हैं मेरे शब्दों को बहुत अच्छे से। तो आप कौन सी कैटेगरी में, ये मेरे से मत पूछिएगा, ठीक है।
तो लेकिन दोनों डायमेंशन दिखा दिया आपको कि मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है और समझदार व्यक्ति बहुत सुनता है, बोलता बड़ा कम है। तो गुरु इसीलिए सब सुनते हैं, लेकिन शिष्य का काम है सारा बता दे कि मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा ये प्रॉब्लम, माला नहीं करूंगा क्योंकि रात को लेट सोता हूँ, रात को लेट खाता हूँ, सुबह कहाँ से उठ जाऊंगा 5 बजे, आप लोग बोल देते हो माला करो, क्या है। अरे पूरा दिन पड़ा है, कभी भी टेरेस पे बैठ के कौवा देखते हुए, हवाई जहाज देखते हुए, व्हाट्सएप चलाते हुए कभी भी चैंटिंग कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। कृष्णा कौन से देख रहे हैं, उनको व्हाट्सएप कौन सा मैसेज कोई भेज रहा है हमारा फोटो खींच के। तो मोको कहाँ ढूंढे रे, मैं तो थारे पास थे। कृष्णा कहते हैं डोंट वरी, सुहृदम सर्वभूता नाम, मैं कहीं और नहीं हूं, मैं आपके अंदर ही बैठा हूँ, आपके हृदय में बैठा हूँ, चिंता मत करो, मेरा चिंता मत करो, चिंतन करो। आप चिंता करते हो, आप लोग चिंतन करो, चिंतन। तो इसीलिए विश्वामित्र जी धैर्य से ये सारी बातों को सुन रहे हैं और ये अपनी स्थिति को दर्शा रहे हैं, अपनी मनो अवस्था को दिखा रहे हैं। कौन? दशरथ महाराज। तो एक विवेकशील व्यक्ति का कार्य होना चाहिए कि जब सामने व्यक्ति है ना दयनीय स्थिति में है तो वो सारी बातों को श्रवण करे, सुने, समझे, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तो सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सारी परिस्थिति को जानता है, लेकिन वो व्यक्ति वास्तव में हो सकता है। तो इसीलिए दोनों डायमेंशन से देखना चाहिए, इसको बोलते हैं लीला तत्व। अगर आप कहते हैं ना इस मटेरियल वर्ल्ड में दो तत्व होते हैं, दोनों तत्वों को समझना चाहिए। माया को हम नहीं समझते, कृष्ण को समझने का प्रयास करते हैं, और कृष्ण को कभी समझ नहीं सकते आप लोग। तो माया का थोड़ा थोड़ा हमें पता रहना चाहिए, शत्रु है ये, तो शत्रु कितना शक्तिशाली है, कब कब अटैक कर सकता है। इसीलिए गुरु के संरक्षण में रह के अभ्यास करना चाहिए। हर बार बताया जा रहा है, हर जगह बताया जा रहा है, गुरु का संरक्षण लेना पड़ेगा, तभी गाड़ी बढ़ेगी, नहीं तो नहीं। गाड़ी में, गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी कितनी महंगी हो, जब तक उसमें डीजल या पेट्रोल नहीं डालेंगे गाड़ी व्यर्थ है, व्यर्थ है। अब लोग कहेंगे, कितने लोग एक्सक्यूज देंगे, अंतरात्मा पूछिए इलेक्ट्रिसिटी वाला आ चुका है, अरे तो उसके लिए भी तो चार्ज करना पड़ता है, 6 घंटा बैठ के रात भर चार्जिंग में लगाना पड़ता है, तभी गाड़ी चलती है। ऑटोमेटिक नहीं है वो, हवा से नहीं चलेगा, वो सिर्फ स्वर्गलोक में चलता है, मन से चलता है। मन जहां ले जाएगा गाड़ी वही ले जाएगी, समझना चाहिए इस बात को। तो आगे ये सारी बातें एक्सक्यूज करते हुए वो बोलते हैं, हे भगवान, यानी कि ये विश्वामित्र जी को बोल रहे हैं हाथ जोड़ते हुए। अब हाथ जोड़ लिए, अब देखिए बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रहा है। गुरु से बात करते वक्त हाथ को नीचे विश्राम अवस्था में रखना चाहिए, लेकिन जब बहुत विशेष महत्वपूर्ण हो, फोल्डेड हैंड से। ये प्रेयर मूड है, ये है ना, प्रेयर मोड है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, हे सर्वशक्ति, हे सर्व समर्थ जगदीश, हे गोविंद, आपके सामने प्रार्थना, भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो फोल्डेड हैंड होना चाहिए हमारा। भगवान देखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज कैसा रखा है। मैंने बोला था ना कि एक्शन और बॉडी लैंग्वेज, हमारा जो स्पीच है और बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी का जो एक्शन है, वो दोनों मैच करना चाहिए। तो अब ये दशरथ महाराज बैठी ही अवस्था में, अब वो थोड़े से संभल के हाथों को आगे जोड़ के बोलते, हे भगवान, यह सब भी बतलाइए कि हमारे सेना और उन मायावियों में, दुष्ट है ना भाव वाले बड़े पराक्रमी राक्षसों के साथ युद्ध में, है ना, क्यों, और हाँ, कौन ठहर पाएगा। कौन ठहर पाएगा मतलब समझ रहे हैं कि मतलब वो इतने शक्तिशाली हैं तो मेरे राज्य के भी सारे योद्धाओं को जानते हैं, तो आप मुझे बताएं कि मैं कौन कौन से योद्धाओं को लेके चलूं। जैसे कहते हैं ना कोई विशेष सेवा करना होता है तो हर एक को नहीं लिया जाता, देखा जाता है कि कौन इस चीज में दक्ष है, कौन इसमें एक्सपर्ट रखता है, उसको इंगेज किया जाता है। गुरु भी हर एक शिष्य को हर एक सेवा नहीं देते हैं, है ना, कोई चीज कॉन्फिडेंशियल होता है, कोई चीज विशेष होता है, कोई एक यूनिवर्सल होता है। तो इसीलिए हमारे को गुरु से संबंध बनाना चाहिए, गुरु ही वो द्वार है जो भगवान तक पहुंचाते हैं। ये सारे शास्त्र जानते हैं, साक्षात धरिते ना समस्त शास्त्र, हर जगह बताया जा रहा है, हर जगह सुनाया जा रहा है। भगवान स्वयं बोल दिए दूसरे अध्याय में अर्जुन को, गुरु मेरे को गुरु के रूप में स्वीकार करो, फ्रेंड मत बनाओ। फ्रेंड बना रहे हो तुम तो मुझे, कंधे पे हाथ रखते हो, इसीलिए बोलते हे कृष्णा हे महाबाहो, 10वें अध्याय में रोते हुए बोलते हैं कि आप बहुत बड़ा अपराध किया, मैं आपके कंधे पे हाथ रख के बात करता था, आपको अपना मित्र समझ रहा था, लेकिन आप तो परम धाम, परम पवित्रम, परम भगवान। अर्जुन कैसे फोल्डेड हैंड से प्रेयर कर रहे हैं उसी मित्र के सामने, क्योंकि अब वो गुरु के फॉर्म में है। तो उसी तरह से गुरु को कभी भी लाइटली नहीं समझना चाहिए, ये बात को ध्यान रखिए। ये सब बताइए कि हमारी सेना में उन मायावियों से लड़ने के लिए कौन कौन पराक्रमी राक्षस हैं और क्या क्या शक्तियां हैं उनके पास, तो मैं उन्हीं उन्हीं सेनाओं को लेके जाऊंगा। तो यानी कि ये बता रहे हैं, इनके पास स्पेसिफिकेशन है वॉरियर्स का,
कि ये इस कला में, विद्या में निपुण है, ये इस कला में। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि गुरु भी उसी तरह शिष्य को चुनते हैं सेवा के लिए, कि कौन कौन सेवा करेगा। इसीलिए बार बार बोलते हैं ना कि कोई भी सेवा करने से पहले आपको परमिशन लेना चाहिए, ताकि आपको उसका फल और उसकी कृपा पूरी मिल जाए। ये गुरु जानते हैं कि इसका क्या एक्सपर्टीज है, इसकी चेतना कौन से स्तर की है, तो भगवान की कौन सी सेवा से ये भगवान को प्रसन्न कर देगा। इसी राम सेतु में एक छोटा सा, है ना, एक छोटा सा बिल्कुल भक्त भगवान का हृदय जीत लेता है, और भगवान मुस्कुराते हुए उसको एक बेनिडिक्शन भी दे देते हैं। बताइए, तो इतनी बड़ी भीड़ में, इतने दुनिया के, जहाँ पे इंद्र भी लगे हुए हैं भक्ति करने में, ब्रह्मा जी भी, शिव जी भी हैं, ये सारे महा भागवत हैं, उसी में हो सकता है गुड़गांव के किसी एक फ्लैट में कोई एक भक्त बैठा है जिसको भगवान कहे तथास्तु, तुम्हारा पुनः जन्म न विद्यते, वापस बुला लेंगे आपको, बुला सकते हैं भगवान। क्योंकि भक्ति ऐसी वस्तु है, कभी भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हो, कभी भी, किसी व्यवस्था में, कोई भी स्थिति से। दैट्स कॉल्ड भक्ति, दैट्स कॉल्ड भक्ति, भगवान से प्रेम करना। महाराज के वचन सुन विश्वामित्र जी बोले, ये सारी बातें विश्वामित्र जी बोल रहे हैं, हे भगवान, मतलब फोल्डेड हैंड से वो प्रेयर कर रहे हैं। हे राजन महर्षि, है ना, पुलस्त्य के वंश में उत्पन्न रावण नाम का राक्षस, जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है, तीनों लोगों को बहुत, है ना, कंपित किया हुआ है। ये अब बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। पुलस्त्य वंशे प्रभो रावणो नाम राक्षसा, रावणो नाम राक्षसा, हे स ब्राह्मण दत्वा त्रैलोक्यम वाधते भृशमम। रावण का एंट्री, रावण का नाम का यहाँ पे क्या हुआ, उद्दीपन हुआ। अब हम यहीं पे विराम करेंगे, कुछ तो एडवेंचर होना चाहिए ना लाइफ में हम लोगों के। तो आज यहीं पे विराम करते हैं। अब ये कथा कल, आज 20वां सर्ग नहीं कंप्लीट कर पाए, लेकिन बहुत अच्छा है, मेरे को इसमें बहुत कुछ कृपा मिल रहा है आप भक्तों से शेयर करने में। तो इसको और अच्छे से कल प्रारंभ करते हैं और तत्वों को समझते हैं। ओके, तो इट्स अ टाइम टू क्वेरी। आपका भक्तों का जो भी कोई जिज्ञासा है या कोई भी प्रश्न है तो कृपया कर आप लोग पूछें। कोई संदेह है या कोई चीज आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज पूछिए। इट्स अ टाइम टू क्वेरी। और आप सभी लोग अनम्यूट हैं अब। आप लोग संदेह अपना मिटाइए, कोई चीज समझ में नहीं आया उसको पूछिए, या कोई दृष्टांत आपको भी ज्ञात है तो वो भी शेयर कीजिए, लेकिन शास्त्रिक होना चाहिए। 5 मिनट, आई विल गिव यू 5 मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परिचय दे पार्थ। प्रभु जी भारत। यस भरत, बोले भरत, हे भरत श्रेष्ठ, प्रभु जी, कृपया कर वाचा। प्रभु जी आपने जैसे बताया कि अभी जो 15-16 वर्ष की उम्र में भगवान श्री राम का विवाह हो पंद्रह जाता है। 15 वर्ष, 16 वर्ष नहीं, 15 वर्ष, हाँ याद जी, रखिएगा, 15 बिल्कुल वर्ष में एग्जैक्ट उनका एग्जैक्ट विवाह हो आयु दिया जाता है। हुआ है। वाल्मीकि रामायण हाँ। पढ़ रहे हैं हम लोग। इसीलिए प्रामाणिकता है हमारे पास। 15 वर्ष। प्रभु जी वैसे तो जैसे होता है ना कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य की एज हम्म होती है, तो प्रभु जी हम्म इस चीज को कैसे समझे? इस चीज को वैसे ही समझे कि कलयुग में 100 वर्ष है तो 25 वर्ष बताया गया है, और वहां पे दशरथ महाराज की कितनी आयु मैंने बताई। 60,000। तो आप सोचिए, ये बालक वास्तव में भी बालक ही है। हाँ अभी तो जी। स्कूल भी नहीं गए ये। आसक्ति है ना इनको, हाँ अभी जी। स्कूल नहीं गए हैं ये, इनको आसक्ति है। तो वही ये सारा दृष्टांत अब याद कीजिए, ककई का क्या भाव था, और विश्वामित्र जी के आश्रम में जब वो गई थी, सिद्ध आश्रम में, तो क्या उन्होंने बोला था। ये सारी इसी के बीच में घटना घटी थी, जो कि इस रामायण में नहीं है। जो जो मैंने आप लोगों को अन्य ग्रंथों से, और जो मैंने पर्सनल अपना हियरिंग किया है, उसमें से आपको ये सारा चीजें मैंने आप लोगों से शेयर किया, कि इसी बीच में दौरान जब ये बाल अवस्था में खेल रहे थे, जब इनके लास्ट मैंने उन 18वें सर्ग में बताया था, इनके सुंदर रंग रूप का वर्णन कर रहा था, कि इनके घुंघराले बाल इनके माथे पे आ रहे हैं, तो कितना सुंदर उनको लग रहा है देखकर दशरथ महाराज को। ये इसी बीच में सारी घटना घट रही थी। इसी बीच में कैकेयी जी गई थी सिद्ध आश्रम, और इसी बीच में उन्होंने प्रार्थना कर लिया था कि वो अब नहीं मानेंगे, इतने आसक्त हो चुके हैं। तो ये दिन बीतता जा रहा है, विश्वामित्र जी कृपया कर आप हमारे महल में आए। तो ये बैकग्राउंड का सीन याद आया आपको। तो यानी कि हाँ इस जी। स्टेज पे अभी वो ना तो एजुकेशन मिला है उनको, अभी बताया था ना, इसी में 19वें के सेकेंड लास्ट वर्स में आया था, शस्त्र विद्या, है ना, संस्कार विद्या, ये सारा विद्या का चिंता हो रहा था अब दशरथ महाराज को। हाँ जी। मंत्रियों को, पुरोहितों को बुला के सलाह मशवरा कर ही रहे थे, इसी बीच में एंट्री हुई थी इनकी। तो हाँ यहाँ जी। पे आपका प्रश्न आया कि 25 अवस्था तक तो ब्रह्मचर्य होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी बालक अवस्था में है, तो अभी ये वही चीज का तो पालन करेंगे, लेकिन आप एग्जैक्ट जो प्रश्न समझना चाहते हो उसको एक बार दोबारा रिपीट करो।
फिर मैं आपको उत्तर अच्छे से। प्रभु जी मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे उस समय तो और भी ज्यादा उम्र होती थी, तो हाँ, फिर उसके हिसाब से तो जैसे 10,000 ईयर्स अगर कोई इंसान जीता है तो उसको उसका उसको बोला 25 जाएगा कि नाम ये परसेंट से ब्रह्मचारी। हाँ जी। हाँ, तो ये वो तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी ये प्रारंभ अवस्था हो रही है। तो अब ये जब आगे बढ़ेंगे तो अब ये बाल मतलब शरीर अब उस तरह से नहीं है। जैसे अब गोपियों, अगर जैसे मान लो वृंदावन में जैसे हम लोग चर्चा करते हैं, तो गोपियां उस समय में 6 वर्ष 8 वर्ष की थी। भगवान 7 वर्ष में रास नृत्य किए थे। लेकिन वो 7 वर्ष हम आज के कलयुग के बालक से अगर कंपैरिजन करें तो हमें एकदम शिशु जैसा दिखाई देगा। समझ रहे हैं? हाँ जी। लेकिन उस समय में भगवान का शरीर की जो आकृति थी वो विशाल होती थी। मैं आपको बताया था ना कि यहाँ पे आएगा अगर आकृति, तो मैं चर्चा करूंगा आपसे। तो मान लीजिए कि कोई अगर अपने पूरे 100 वर्ष की आयु में वो 20 से 22 फीट का हाइट लाता हो। अगर उसका अब 20 वर्ष का आयु है तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, प्रभु बताइए? जी एक बार रिपीट करेंगे? कोई व्यक्ति 100 वर्ष जीता है और उसकी हाइट जाती है 20 से 25 वर्ष, 25 फुट। ठीक है? हाँ तो जी। अगर वो 20 से 25 वर्ष की आयु में है तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? मैथ का क्वेश्चन आ गया। सपोज एक्स एंड वाई जेड फलाना ढिमकाना। प्रभु जी 4-5 फीट। बस। पूरी हाइट हो जाएगी प्रभु जी उनकी जितनी है, 20 फुट या 25 फुट। कम से कम उसको 12 से 15 फुट तक वो पहुंच चुका होगा। और फिर बाकी का वो धीरे, जैसे हमारी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से देखा जाए तो हमारे जो एज के अनुसार जो हमारे आयु की जो हाइट बैठती है वो 18 से 24 वर्ष तक बढ़ती है। उसके बाद हमारी हाइट फिक्स हो जाती है, उसके बाद नहीं बढ़ता है। 1 से 2 इंच का फर्क पड़ता है बस। समझ पा रहे हो भरत प्रभु? हाँ यानी जी। कभी आपका हाइट बढ़ने वाला है, डोंट वरी। ठीक है? तो उसी तरह हाँ से जी। दशरथ महाराज के जो अभी पुत्र हैं ये 15 वर्ष के हैं, लेकिन शरीर में ये विशाल दिख रहे हैं। अब ये अभी अभी देखना है तो समझ लो कि कोई 6.5 फुट का बालक होगा। हाँ जी। तो ये शरीर में बड़े विशाल दिखेंगे, इसीलिए हाँ इनका जी। विवाह हो रहा है। तो अभी इसी दृष्टि से कृष्णा भी थे तो 7 वर्ष में उनका शरीर बड़ा था। बालक की अवस्था में मतलब वो बालक ही थे 7 वर्ष के, लेकिन वो उनका शरीर की आकृति बड़ी थी। वो ऐसे नहीं थे। और दूसरी दृष्टि से, तत्व दृष्टि से देखेंगे तो रासलीला, इसीलिए वो कहते हैं ना रासलीला वो लोग समझते मुंडेन लेवल पे, इसीलिए भ्रमित हो जाते हैं वो, है ना? कंटामिनेटेड प्लेटफॉर्म पे उसको विजन कर लेते हैं। एक बालक वो अवस्था में जा ही नहीं सकता। तो इसीलिए वो सब चीजें हम लोग सिर्फ भक्तों के बीच में ही समझ पाते हैं। तो यहाँ पे जो राम जी की जो आयु है उस हिसाब से उनके शरीर की जो अवस्था है वो किशोर अवस्था में बताया। तो किशोर अवस्था को अगर देखना है तो भगवान के 12 से 14 वर्ष का जो आयु है उसको किशोर अवस्था बोला गया है। समझ रहे हाँ हैं? जी। हाँ जी। तो सेम इसी एज में भगवान श्री राम दिख रहे हैं आपको वहां पे। तो अभी ब्रह्मचार्य का यही तो अभी इस बीच में है ना कि ये दशरथ महाराज इतने आसक्त हैं कि इनको 5 इयर्स होते होते, जैसे आप भौतिक संसार में देखते हो हमारे आसपास सराउंडिंग में देखो, 5 साल के बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है। आजकल तो हाँ 3 साढ़े 3 या 4 साल के होते होते उसको प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है। नर्सरी में आते आते वो 4 5 साल का हो चुका होता है। तो यानी कि 5 साल से उसका एजुकेशन अनिवार्य होना चाहिए, तब वो जाके सही टाइम पे उस चीजों को सीख पाएगा। ठीक। हाँ तो जी। उस दृष्टि से दशरथ महाराज ने इनको महल में ही रोका हुआ था। ये कह रहे थे ना कि महल में ही सारे टीचर बुला लेते हैं, लेकिन जानती थी ककेई माता कि इनका आसक्ति की वजह से टीचर को कभी पढ़ाने नहीं देंगे, 24 घंटे अपने गोद में या अपने आसपास रखेंगे, इतने आसक्त थे ये। तो वो आसक्ति, है ना, आगे जाके वो दुख का कारण बन जाएगा इनका। तो ये सब चीजें हमें समझना चाहिए। बच्चा रोता है चिल्लाता है तो उस समय में बच्चे के लिए जो बेस्ट है, पेरेंट्स को अपने प्रेम और मोह को नहीं रोकना चाहिए। जैसे आप बचपन में स्कूल जाने से आप रो रहे होगे, मैं भी रोया था। तो थप्पड़ के साथ साथ कभी चॉकलेट ही मिलता था, कभी ज्यादातर थप्पड़ मिला है मुझे। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था कभी भी। पिटाई होती थी। एक छोटा सा रिक्शा जैसा होता था, चारों तरफ से उसका ना बंद होता, जैसे लेते ना कि जानवरों को पकड़ के लेके जाते हैं, उस तरह से वो रिक्शा होता था। उसमें 12 से 14 बच्चे बैठते थे बेंच में दोनों तरफ। वो रेडी के साइज का होता था, उसमें पीछे से, है ना, वो कुंडी लगा के उसमें खाली एक जाली बनी रहती थी, बेंच से हम लोग देखते थे बाहर। और मैं रोता हुआ जाता था। बाल विद्या सरस्वती मंदिर मेरे स्कूल का नाम था। मैं बोलता था मुझे नहीं जाना है, लेकिन पेट पाट के उसमें बैठा दिया जाता था। उसी तरह से आप याद करो, आप जाना चाहते चाहते थे खुशी खुशी, या पिटाई हुई है कि नहीं? सबके सामने बोलो। प्रभु जी हूँ वैसे तो मुझे याद नहीं। मम्मा से पूछ लेना बाद में, क्लास के बाद पिटाई होगी, कभी ना कभी पड़ी होगी 1 2 थप्पड़। ठीक है? तो बच्चा नहीं जाना चाहता
क्यों? बच्चा नहीं जाना चाहता। तो उसी तरह से यहाँ पे जो दशरथ महाराज है वो राम को कभी भेजते ही नहीं, लेकिन वो बच्चे को उस समय में रोकना, वो प्रेम उस बच्चे के लिए भविष्य के लिए बड़ा दुखदाई हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को उस समय में रोना कोई मायने नहीं रखता, कोई अर्थ नहीं है। जैसे कभी माता पिता बच्चे के किसी कार्य पे डांटते हैं, पिटाई भी कर देते हैं बहुत बढ़िया से। एक बच्चा कहता है कि मेरे को फ्री विल है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे को कृष्ण ने फ्री विल दिया है। तो हमारी माता ने उसको बोला कि मेरे को भी कृष्ण ने फ्री विल दिया है, मेरे पास भी दो हाथे हैं और मेरी भी फ्री विल है, मैं जब चाहूं तुम्हारे गालों को थपथपा सकती हूँ, तुम्हारे पीठों पे घूंसा बजा सकती हूँ। तो बच्चा कहता मैं समझ गया माता, थैंक यू। तो फ्री विल तो हमारे पास भी है। तो माता ने बोला। तो कभी कभी पिटाई जो है वो दूसरे दृष्टि से दिखता है कि बच्चे को दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, लेकिन माता की दृष्टि से वो उसका श्रेष्ठ उपचार है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे का अगर मोह रहेगा तो बच्चा कभी स्कूल नहीं जा पाएगा। तो दशरथ महाराज को इतना स्नेह हो गया था, इतना मोह हो गया था कि वो आसक्त हो गए थे, और आसक्ति की वजह से वो ना कहीं आश्रम में भेज रहे थे। जैसे महाभारत में देखोगे कि जहां हम लोग गुरुगांवा है, ये गुरु द्रोण का ये गांव था ये, इसीलिए इसको गुड़गांवा यानी गुरु का गांव बोला गया है ना। आचार्य गुरु द्रोणाचार्य जी का यही एरिया था। तो जैसे ही 5 वर्ष की अवस्था में हुए थे पांडव और कौरव, तो उनको यहाँ पे भेज दिया गया था, और वो लोग यहाँ पे पूरे शस्त्र विद्या का दीक्षा प्रशिक्षण सब कुछ यहीं पे वो प्राप्त करके फिर हस्तिनापुर लौटे थे। किशोर अवस्था जब प्राप्त हुआ उनको, तब वो लौटे थे सारे। तो इसी तरह से यहाँ पे दशरथ महाराज इतने आसक्त हैं कि वो अपने पुत्र को भेज नहीं रहे हैं, और ये देख के सबको चिंता हो रहा है, सौमित्र को, वशिष्ठ मुनि को, कैकेयी माता को ज्यादा ही चिंता है, क्योंकि अब वृद्ध अवस्था में है। अब ये अपने सामने अगर राज्याभिषेक नहीं होने देंगे और इनको शिक्षा नहीं देंगे तो आगे जाके होगा। इसलिए बच्चों को सही टाइम पे एजुकेशन देना चाहिए, और बच्चों को चाहिए कि माता पिता चाहे कितने भी पिटाई करें, हमेशा बोलना है यस मम्मा, यस डैडी, यस माँ और यस पिताजी बोलना है, मम्मा डैडी नहीं बोलना है ना। तो पापा का मतलब आपको भगवत गीता का ना तीसरे अध्याय का 12वां 11वां श्लोक पढ़ लीजिएगा। पापा का जो पापा बोलता है तो वास्तव में क्या बोलता है ना। वो एक तरह से बहुत इंसल्टिंग वर्ड है, इसीलिए पापा नहीं बोलना चाहिए, पिता बोलना चाहिए, पिता, पिताश्री बोलना चाहिए। जैसे अर्जुन बोलते थे तात श्री, पिताश्री। यहाँ पे भगवान राम स्वयं अपने पिता को पिताश्री बोलते हैं। तो पिताश्री आप आदेश दें क्या है। अभी जब वनवास लीला प्रारंभ होगा, अभी वार्तालाप होगी, तो आएगा ये शब्द। तो कमिंग टू द पॉइंट, आपका वन लाइन आंसर। बहुत सारा मैं भूल जाता हूँ आप लोग का क्या क्या क्वेश्चन होता है। यहाँ पे यही है कि उनकी शरीर की जो रचना है वो क्या है, बड़ी हो चुकी है, तो वो अब युवा की अवस्था की तरह दिख रहे हैं, इसीलिए वो अब बड़े दिख रहे हैं, लेकिन आयु में 15 वर्ष है, यानी कि अभी वो बिल्कुल शिशु हैं। उनको 4 या 5 साल का बालक की अवस्था में समझिए उनको। ठीक है। हाँ जी अच्छी तरह प्रभु से। जी, ये तो समझ आ गया। लेकिन जैसे आज के हिसाब से जैसे 25% एज होती है, तो हम्म उसमें शादी करते हैं, तो उस टाइम अगर 10,000 ईयर्स एज होती थी तो 2,500 ईयर्स में शादी करनी चाहिए थी, तो उन्होंने तो कल्चर 16 ईयर्स में शादी कर समय, दी थी। मैं समझ गया आपके प्रश्न का उत्तर मैं बता रहा हूँ इसको। आप पर्सनल लेवल में से आंसर मांगिए, मैं आपको दूंगा। देखिए, समय परिस्थिति के अनुसार हमारी जो सभ्यता है, जो कल्चर है, लिविंग स्टाइल है, चेंज होता है। पहले मैंने बताया था ना, त्रेता द्वापर और सतयुग त्रेता द्वापर मैंने आयु की संख्या डिफरेंट थी। मैरिज का कॉन्सेप्ट ही अलग था। कलयुग में मैरिज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है। अगर शास्त्रीय बेस पे देखा जाए, ये कुछ भी, ये पता ना एनिमल कल्चर है ये सारा। विवाह का भी कलयुग में निश्चित किया गया है, कौन से आयु में विवाह होना चाहिए। सतयुग में भी विवाह का था। बाल विवाह का आप अभी चर्चा आएगा, भगवान का यहाँ पे बाल विवाह हो रहा है। तो बाल विवाह से आप सोचोगे बालक लोग विवाह कर रहे हैं, ऐसा क्या है। इसीलिए कोयरी करने के लिए आपको थोड़ा भी लीला का प्रतीक्षा कीजिए, मैया सीता को प्रवेश करने दीजिए इस लीला में, तब देंगे। और कुछ क्वेरी आपको पर्सनल मेरे से पूछना, आई विल गिव यू। ओके, नो मोर क्वेश्चन। चलिए, दूसरे भक्त लोगों का कोई प्रश्न थैंक है? यू प्रभु जी। थैंक यू भरत प्रभु, आपका भी। एक प्रश्न ले सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट बचा है। चलिए, किसी और भक्त का कोई क्वेरी, कम फॉरवर्ड। हरि बोलवान, हरे हरि कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। काली माता जी बताएं। प्रभु जी, इसका मतलब ये हुआ कि उस समय बच्चों का बाल विवाह किया जाता था, यस, यही हुआ ना इसका मतलब, यस। है ना? लेकिन आपको बता दें, राम भगवान क्षत्रिय है, और ये विवाह अरेंज मैरिज भी होता था, और क्षत्रिय का होता था ना कि स्वयंवर में जीता जाता था। हाँ हाँ। तो अभी बालक की अवस्था में है, तो अभी स्वयंवर में जाने योग्य हो चुके, तो इसका मतलब मैंने क्या बताया, शरीर की रचना इनकी अब बढ़ चुकी है।
अब ये जो आगे अभी इसी कथा के बाद तो आ रहा है ना, सीता स्वयंवर अभी आने वाला है इसी कथा में। अब विश्वामित्र जी बहुत प्रयोजन करके लेके जा रहे हैं ना, अभी वो दीक्षा शिक्षा देंगे, अभी पहले प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध आश्रम लेके जाएंगे, फिर वहां से इनको दीक्षा शिक्षा सब देंगे, और इसी बीच में वो जनक की तरफ इनको लेके जाएंगे। तो इसमें अभी समय का चर्चा भी करेंगे, और जो वो लीला आएगा तो करेंगे। बाल विवाह का ये कॉन्सेप्ट समझना है, मैं आप लोगों को इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा। बाल विवाह को गलत नहीं, बहुत अच्छा, बहुत साइंटिफिक इसका रीजन है, और मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में। और फिर भी किसी का कोई क्वेरी हो तो पर्सनल आप बात कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीजें मैं आप लोगों को पर्सनल ही बताऊंगा। जी प्रभु जी। लेकिन इसमें जो आपने प्रश्न उठाया, बाल विवाह होता क्या है और ये हमारे शास्त्रों में किस तरह से इसका वर्णन किया गया, तो ये जरूर बता देंगे, थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे। बहुत अच्छा है एक्चुअली ये कलयुग में, इसीलिए तो ये सारा कंटामिनेशन है। पहले बाल विवाह, ये नहीं कि मैरिज हुआ तो घर चले गए, नो, बाल विवाह का कॉन्सेप्ट समझना है आपको, ठीक है। तो सीता मैया के विवाह तक प्रतीक्षा कीजिए, अगर वहां से पहले आंसर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम तो कहते ही हैं आपका कोई भी प्रश्न हम खाली नहीं जाने देंगे। जिस तरह से भगवान का कोई भी अस्त्र शस्त्र जो अगर एक बार साध दे वो अचूक होता था, खाली जा ही नहीं सकता, उसी तरह से आपका जो भी प्रश्न है, अंतरात्मा जी का हृदय है, वो खाली जाएगा नहीं, भेद देगा हृदय को। आप हमारा हृदय को भेद सकते हैं, आप सभी भक्त। आप बस बाण, अपने प्रश्न का बाण चलाइए, हम तैयार हैं। ठीक है, कोई भी आपका प्रश्न हम छोड़ेंगे नहीं, सबको देंगे, लेकिन समय परिस्थिति आएगा तब। ओके, तो नो मोर क्वेश्चन, यही विराम देते हैं। बहुत थैंक यू सुंदर, प्रभु जी। थैंक यू माता जी। 2 क्वेश्चन है आपका, नोट करके रखा हमने, देंगे इसका उत्तर, अवश्य देंगे। उस लीला में थोड़ा सा वो आने दीजिए, सीता मैया का प्रवेश करने दीजिए, फिर बताते हैं आपको, ठीक। ओके, तो नो मोर क्वेश्चन। बहुत सुंदर आज का दृश्य था, और आई होप कि आपने 6 शब्दों में से कितने शब्दों को पकड़ा है। मैं नेक्स्ट वीक में जरूर आप लोगों से चर्चा करूंगा, और हो सकता है कि अभी नेक्स्ट वीक में और भी कुछ चर्चाएं हो सकती हैं, है ना, इस लीला से संबंधित। तो इसीलिए 6 शब्दों को समझिए, और आज जो बहुत सारे डायमेंशन आपके सामने आया, प्रार्थना का मूड, अपने, है ना, अपना हेल्पलेसनेस मूड क्या है, अपना ईगो क्या है, हमारा अज्ञानता क्या है, सारा आ गया इसी में। थोड़ी सी लीला में बहुत कुछ आया है ना। तो आप लोग अगर इसको गंभीरता से समझ पाएंगे तो भक्ति के जो पाथ पे हम लोग चल रहे हैं, इसको और इसमें आनंद आएगा, और हम और क्या हो जाएगा, पक्के हो जाएंगे। मतलब अब हमें कृष्णा चाहिए, अब छोड़ नहीं सकते, जैसे कहते हैं ना अंडरवर्ल्ड में, अब चाहिए व्यक्ति अब मुझे। तो अब हम लोग यही कहने वाले हैं कि कृष्णा अब तो हम आपको छोड़ने वाले हैं नहीं, हम हाथ धो के नहीं, अब सुबह सुबह नहा धोवा के आपके पीछे लगने वाले हैं। तो इसी तरह से अच्छे से जप कीजिए, साधना कीजिए, कथा सुनिए, कथा का अर्थ समझिए, और अपने जीवन में इसको उतारिए। और जो भौतिक संसार में बहुत कुछ चल रहा है, मत करने दीजिए, लगे रहने दीजिए, जिसको जिसको लगे रहना है आप लोग उसको लगे रहने दीजिए, कहे कि शाबाश आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे भगवान भी बोलते हैं, ना तेषु रमते बुधा, जो अकलमंद व्यक्ति है वो इस संसार में नहीं फंसता है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि से कार्य करता है ना, आसक्ति से और मोह से कार्य नहीं करता है, बुद्धि विवेक से कार्य करता है। तो इसीलिए वो फंसता नहीं है। ना तेषु रमते बुधा, भगवान अर्जुन को बोलते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहत चेतसाम, व्यवसायत्मिका बुद्धि न तेषु रमते बुधा, वो इसमें लगता ही नहीं है। तो आप लोग मूर्ख है, बुद्धिमान है। अब ये रात भर चिंतन करते रहिए, सुबह जप में उत्तर मिल जाएगा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री जय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय। गौर भक्त बिंद की। प्लीज फॉरगिव माय ऑल ऑफेंसेस, बहुत सारा शब्द बोल देता हूँ उल्टा सीधा, आप लोग क्षमा करते रहिएगा। थैंक